हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसी सीरीज को स्टार्ट करने वाले हैं जिसकी स्टोरी बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जो कि एक पावरफुल कल्टीवेटर बनना चाहता है और उसका ये सपना ये इसलिए है क्योंकि उसकी माँ ने उसके लिए ये सपना देखा था और अब उसकी माँ इस दुनिया में नहीं थी तो वो अपनी माँ का सपना पूरा करना चाहता था। और इस सपने को पूरा करने में उसका सामना होता है एक ऐसे ड्रैगन से जिसके बारे में ये मशहूर था कि जिसके पास भी उसकी स्पिरिट पिल होती है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर बन जाता है और इमोर्टैलिटी को हासिल कर लेता है। अब उस स्पिरिट को हासिल करने के लिए बहुत सारे लोग उस ड्रैगन के पीछे पड़े हुए थे ताकि वो उसको मार दें, लेकिन मरने से पहले वो अपनी सारी की सारी पावर्स हाओबाई को दे देता है। अब इन सारी पावर्स की वजह से हाओबाई बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन जाता है और उसे ड्रैगन को समन करने की पावर्स आ चुकी थी। हाओबाई इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि उसका मुकाबला कोई भी नहीं कर पाता और यही हमें इस सीरीज में दिखाया जाएगा कि उस इवल पावर्स को समन करने के बाद हाओबाई एक अच्छा कल्टीवेटर बनेगा या फिर उस ड्रैगन की इवल पावर्स की वजह से एक बुरा कल्टीवेटर बन जाएगा। और यही हम इस सीरीज में देखेंगे। तो इस सीरीज के स्टार्ट में हमें टैंग डायनेस्टी के बारे में बताया जाता है कि ये डायनेस्टी बहुत ही ज्यादा पावरफुल हुआ करती थी जिससे आसपास के सभी लोग डरते थे, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ वहाँ के एम्पायर की तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहने लगी और इसीलिए वो मरने वाले थे। तो उन्होंने अपने खास साथियों से कहा कि वो उस ड्रैगन को मारकर उसका स्पिरिट पेड़ ले आए जो कि उन्हें इमोर्टैलिटी दे सकता है ताकि वो एम्पायर कभी न मर सके। और इसीलिए उनके सारे साथी जो कि उनके साथ वफादार थे उस ड्रैगन को मारने के लिए चले जाते हैं। लेकिन तभी इसी चीज का फायदा उठाकर कि एम्पायर बीमार थे और उनके साथी ड्रैगन को ढूंढने के लिए जा चुके थे, तो टैंग डायनेस्टी के दुश्मन लोशैंग डायनेस्टी के लोगों ने टैंग डायनेस्टी पर हमला करना स्टार्ट कर दिया। और एम्पायर बीमार था तो इसीलिए टैंग डायनेस्टी बिल्कुल हारने ही वाली थी और इस जंग में बहुत सारे लोगों की जानें चली गई, लेकिन कोई भी उस ड्रैगन का स्पिरिट पेड़ लाने में कामयाब नहीं हो पाया। और इसके बाद हम शाओ नाम के एक मॉन्स्टर हंटर को देखते हैं जो कि एक जगह पर आता है। वो वहाँ बहुत ही ज्यादा मजे कर रहा था कि तभी वहाँ पर जितनी भी लड़कियां मौजूद थी सारी की सारी मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं। असल में वो सब मॉन्स्टर्स थी जिन्होंने एक लड़की का रूप लिया हुआ था, लेकिन श्याओ क्योंकि एक मॉन्स्टर हंटर था तो वो उनसे फाइट करने लगता है और उन्हें मजा चखाने लगता है। लेकिन तभी कुछ ही देर में उस घर का नजारा बदलने लगता है, हर तरफ अंधेरा छा जाता है। वो हाउस ऑफ बहुत ज्यादा डरावना लग रहा था और इसके बाद और भी मॉन्स्टर्स आकर श्याओ के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं और उसका खून पी सके। लेकिन वो सारी मॉन्स्टर्स इसमें कामयाब नहीं हो पाते क्योंकि शाओ मौका देखते ही अपनी पावरफुल सील का इस्तेमाल करते हुए अपनी सील से उनके ऊपर अटैक कर देता है और इसीलिए वो सारे मॉन्स्टर्स वहीं पर स्टॉप हो जाते हैं। लेकिन इतने में वहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल मॉन्स्टर आ जाता है जो कि शाओ के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। अब उस मॉन्स्टर को देखकर श्याओ उसे अपनी बहुत सारी सील्स दिखाता है जिसे देखकर वो मॉन्स्टर काफी ज्यादा डर जाता है। लेकिन इस चीज का श्याओ को कोई भी फायदा नहीं होता क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर्स इकट्ठे आ जाते हैं और श्याओ के ऊपर हमला करने लगते हैं। अब तभी श्याओ को जब लगता है कि वो अपनी सील से कुछ भी नहीं कर सकता तो वो अपनी सारी पावर्स का इस्तेमाल करता है और उसके बाद हम देखते हैं कि उस हाउस में एक जबरदस्त ब्लास्ट होता है जिसकी वजह से वहाँ पर सारे मॉन्स्टर्स मारे जाते हैं। और इसके बाद शाओ उस घर से बाहर आ जाता है, लेकिन वो अपने कंपास की तरफ देखता है जहाँ पर उसके कंपास की सुई काफी तेजी से मूव कर रही थी और वो एक ही तरफ इशारा दे रही थी। और ये देखकर शाओ बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। अब शाओ उस तरफ देखता है और हैरान रह जाता है और कहता है कि वहाँ से तो बहुत ही ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है, कहीं वहाँ पर वो मॉन्स्टर तो नहीं जिसके बारे में सुनते ही सब लोगों की रूह कांप जाती है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम अपने कैरेक्टर हाओबाई को देखते हैं जो कि अपनी कल्टीवेशन की प्रैक्टिस कर रहा था ताकि वो एक पावरफुल कल्टीवेटर बन सके। और एक पावरफुल कल्टीवेटर बनने के बाद वो अपनी टैंग डायनेस्टी को अपने दुश्मनों से बचा लेगा और इस सब में वो अपने दोस्तों को भी अपने साथ शामिल होने के लिए कहता है और वो सब मिलकर लोशैंग डायनेस्टी के लोगों को मारकर अपनी डायनेस्टी को बचा सके। लेकिन उसका कोई भी दोस्त इस सब के लिए राजी नहीं होता क्योंकि उनमें से कोई भी अपनी जान खतरे में नहीं डालना चाहता था और इतना खतरनाक और पावरफुल कल्टीवेटर नहीं बनना चाहता था। अब ये देखकर हाओबाई को थोड़ा गुस्सा आता है और वो चिल्लाने लगता है और कहता है कि तुम लोग किस किस्म के इंसान हो, तुम लोगों को तो अपनी डायनेस्टी को बचाने के लिए अपनी जान तक दे देनी चाहिए, लेकिन तुम लोग तो बुज़दिल निकले, तुम लोग तो किसी काम के नहीं हो। और उसके बाद अपने गुस्से को ठंडा करते हुए कहता है कि कोई बात नहीं, तुम सब अपना सामान बांध लो, हम अभी निकलेंगे लोशैंग डायनेस्टी पर हमला करने के लिए। हाओबाई की ये बात उसका एक दोस्त जियान मान जाता है और उसके बाद वो लोशैंग डायनेस्टी की तरफ जाने लगते हैं ताकि वो लोशैंग डायनेस्टी के सोल्जर्स को मार सकें। लेकिन इतना ज्यादा दूर आने के बाद भी उन्हें लोशैंग डायनेस्टी का कोई भी सोल्जर दिखाई नहीं देता है।
अब यहाँ पर उन दोनों को भूख लग रही थी और यहाँ पर खाने के लिए कुछ भी नहीं था और ना ही उनके पास पैसे थे। तो तभी हाओ बाई जियान से कहता है कि ये माउंटेन मॉन्स्टर्स का माउंटेन माना जाता है। अगर हम यहाँ पर किसी एक भी मॉन्स्टर को मार दें तो उसके बदले में हमें हजारों सोने के सिक्के मिलेंगे। इसीलिए हमें सबसे पहले मॉन्स्टर को ढूंढना होगा। तो ये सुनकर उसका दोस्त जियान भी खुश हो जाता है कि 1000 सोने के सिक्के या इससे भी ज्यादा, इसमें तो मैं खाना क्या, मैं तो पूरा रेस्टोरेंट खोल सकता हूँ। मैं उन पैसों को कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकता हूँ। अब सीन चेंज होता है और हम कुछ सिपाहियों को देखते हैं जो एक बहुत ही बड़े लोहे के बॉल को गर्म कर रहे थे ताकि उसकी मदद से वो उस ड्रैगन पर हमला कर सके। अब ये सारे लोग उस ड्रैगन की गुफा में आ चुके थे जिसकी इमोर्टल पिल से इमोर्टैलिटी हासिल की जा सकती थी और इन्हें उसकी स्पिरिट हासिल करनी थी। और इसके बाद वो सारे के सारे सोल्जर्स कई ऑयल से भरे बैरल्स को उस गुफा के अंदर नीचे की तरफ गिराना शुरू करते हैं और उसके बाद उस लोहे के बॉल की चेन को भी तोड़ दिया जाता है और वो लोहे का बॉल भी नीचे की तरफ गिरने लगता है। वो असल में उस ड्रैगन को मारना चाहते थे ताकि उसकी पावर्स को खत्म कर सकें और उसका काम तमाम कर सकें और उसकी सारी पावर्स को छीन लें। अब उस बॉल के नीचे गिरते ही गुफा में बहुत ही खतरनाक आग लग जाती है और उसी आग का फायदा उठाकर वो सारे के सारे सोल्जर्स उस ड्रैगन के गले में बहुत सारी चेन्स बांध देते हैं और उसको पकड़ लेते हैं। अब उन जंजीरों की वजह से वो ड्रैगन आग भी नहीं निकाल सकता था, लेकिन वो अपनी पावर्स का यूज करता है और अपनी पावर्स को यूज करके वो सारी की सारी चेन्स को तोड़ देता है और इतनी जोर से धारता है कि वो जगह हिलने लगती है। अब ड्रैगन की आवाज इतनी तेज थी कि कुछ दूर खड़े हाओ बाई को भी वो सुन जाती है और वो चुकन्ना हो जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर जमीन हिलने लगती है और उसके बाद जमीन फट जाती है और हाओ बाई नीचे की तरफ गिरने लगता है। अब हाओ बाई जहाँ पर गिरता है वो जगह कुछ और नहीं बल्कि उस ड्रैगन का घर था और उस ड्रैगन को देखकर हाओ बाई की सांसें रुक जाती हैं और हाओ बाई सोचता है कि मैं किस मुसीबत में फंस गया, ये मैं कहाँ पर आ गया हूँ। लेकिन जैसे ही जियान उस मॉन्स्टर को देखता है तो कहता है कि अरे तुम तो बहुत बड़े मॉन्स्टर हो, इससे मुझे 1000 नहीं बल्कि 10,000 सोने के सिक्के मिल जाएंगे। और ये कहते हुए जियान जल्दी से भागते हुए ड्रैगन की तरफ जाता है और ये नहीं देखता कि वो ड्रैगन कितना ज्यादा पावरफुल है। और तभी वो ड्रैगन अपनी पूंछ से उसे एक ही मारता है और जियान दूर जाकर गिरता है और हाओ बाई। अब इतने में वहाँ पर सिपाही आ जाते हैं जो कि आग से बने तीरों से उस ड्रैगन के ऊपर अटैक कर रहे थे, जिससे उस ड्रैगन को बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो रही थी। और उसके बाद जब वो बहुत ज्यादा वीक होने लगता है तो सोल्जर्स उसे फिर से जंजीरों में कैद कर लेते हैं ताकि वो कहीं भाग ना जाए। और फिर क्योंकि वो ड्रैगन बहुत ही ज्यादा इंजर्ड था और बहुत ज्यादा वीक हो चुका था तो उसमें इतनी ज्यादा ताकत नहीं थी कि वो अपना जोर लगाकर या अपनी पावर्स को यूज करके उन जंजीरों को तोड़ सके। अब वो ड्रैगन खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था और सर इधर उधर मार रहा था और अपनी पावर्स को यूज करने की कोशिश कर रहा था कि तभी ड्रैगन की नजर हाओ बाई पर पड़ती है जो कि वहीं ड्रैगन से छुपा हुआ था। और जैसे ही हाओ बाई देखता है कि ड्रैगन की उस पर नजर पड़ चुकी है तो हाओ बाई काफी ज्यादा डर जाता है। लेकिन हाओ बाई डर के वहीं पर गिर जाता है और उसके बाद वो उठ भी नहीं पाता और वो बहुत ज्यादा घबरा चुका था। अब वो ड्रैगन धीरे धीरे हाओ बाई की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है और हाओ बाई मजीद खौफजदा होता जाता है कि तभी वो ड्रैगन अपना चेहरा हाओ बाई के मजीद करीब लाता है। अब सीन चेंज होता है और हम शियाओ को देखते हैं जो कि जंगल से होते हुए उसी तरफ जा रहा था जिस पर वो ड्रैगन मौजूद था। वो वहाँ पर जाकर ये देखना चाहता था कि आखिर वहाँ पर ऐसा क्या है जो वहाँ से इतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है, कहीं वहाँ पर वो ड्रैगन तो नहीं है। अब दूसरी तरफ हम उस ड्रैगन को देखते हैं जो कि हाओ बाई को खा चुका था और हाओ बाई को खाने के बाद वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वहाँ पर मौजूद सभी सोल्जर्स के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। अब ड्रैगन को इतना ज्यादा गुस्से में देखकर सोल्जर्स उसके ऊपर आग से बने तीरों की बारिश कर देते हैं, लेकिन इसका भी ड्रैगन के ऊपर कोई असर नहीं होता और ड्रैगन अपनी पावर्स को यूज करके वहाँ पर मौजूद बहुत सारे सोल्जर्स को मार देता है। और ये देखकर सिपाही अपना सबसे खतरनाक तीर इस्तेमाल करते हैं जो कि कमान से निकलने के बाद अपने अंदर से बॉम्ब निकालता था। अब जब वो ऐसे तीरों का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं और वो ड्रैगन को लगते हैं तो वहाँ पर बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है उन बॉम्ब की वजह से। अब वो ड्रैगन बहुत ज्यादा इंजर्ड हो चुका था और वो उन सबसे कहता है कि अगर मुझे एक भी मौका मिल जाए तो देख लेना, मैं तुम में से किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम सबको चुन चुन के मारूंगा। और ये सुनकर सभी सिपाही डर जाते हैं, लेकिन उनका हेड उनसे कहता है कि तुम लोग पागल हो गए हो क्या, डरो नहीं, ये ड्रैगन तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है, जाओ और इसको मार दो, आज तो हम इसका स्पिरिट पिल लेकर ही रहेंगे। और तभी ड्रैगन इतना ज्यादा इंजर्ड हो जाता है कि वहीं पर वो नीचे जमीन पर गिर जाता है। और उसके बाद सीन चेंज होता है और हम हाओ बाई को देखते हैं जो कि उस ड्रैगन के पेट के अंदर था और ड्रैगन का पेट किसी स्पिरिचुअल वर्ल्ड से कम नहीं था।
अब उस जगह को देखकर हाउबाई सोचने लगता है कि ये कौन सी जगह है और मैं यहाँ पर कैसे आया। इसलिए वो उस जगह पर घूमने लगता है ताकि पता लगा सके कि ये जगह कौन सी है और हाउबाई यहाँ पर कैसे आया, क्योंकि उसे कुछ भी याद नहीं था। तभी उसके सामने उस ड्रैगन की स्पिरिट पिल घूमने लगती है। अब वो स्पिरिट पिल हाउबाई के सामने आती है और एक शैडो का रूप ले लेती है और उस शैडो में वो हाउबाई की माँ का रूप ले लेती है, जिसे देखकर हाउबाई बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। वो सोचता है कि उसकी माँ तो मर चुकी है, तो उसकी माँ यहाँ पर कैसे आई। और तभी वो शैडो उससे कहती है कि तुम मेरे साथ रहो, मुझसे मिल जाओ, मैं तुम्हें अब कभी भी छोड़कर नहीं जाऊंगी। और उसके बाद वो शैडो फिगर हाउबाई को एक सर्कल के अंदर कैद कर लेती है और उसके बाद देखते ही देखते आसमान का कलर बदलने लगता है और वहाँ पर मौसम बिल्कुल बदल जाता है। और उसके बाद वो सर्कल आग में बदल जाता है और इससे हाउबाई को तकलीफ होने लगती है और उसे समझ आता है कि वो शैडो उसकी माँ का नहीं था, बल्कि ये हाउबाई को फंसाने का एक तरीका था बस। और उसके बाद वो सारी की सारी आग हाउबाई के मुंह के अंदर चली जाती है और वो उसको ऑब्जॉर्व कर लेता है। और ये आग कुछ और नहीं बल्कि उस ड्रैगन की सारी पावर्स थी, जो कि अब हाउबाई के पेट के अंदर जा चुकी थी। और उसके बाद वो आग का गोला उस ड्रैगन के पेट से बाहर निकल कर आ जाता है। अब उस आग के गोले को देखकर सभी सिपाही हैरान रह जाते हैं कि अरे ये क्या है, ये इसके पेट से क्या निकला है। और उसके बाद बहुत सारे तीरों की मदद से वो उस आग के गोले को डिस्ट्रॉय कर देते हैं ताकि वो ब्लास्ट हो जाए। और उस आग के गोले के फटने के बाद वहां से हाउबाई निकलता है, जो कि बिल्कुल एक इवल की तरह लग रहा था। उसका फेस पहले जितना मासूम था अब उतना ही ज्यादा डरावना हो गया था और ये सब उस ड्रैगन की पावर्स की वजह से हुआ था। अब इसके बाद हाउबाई उन सारे लोगों पर अटैक करना शुरू कर देता है और वो लोग सोचते ही रह जाते हैं कि आखिर ये शख्स कौन है और ये सब क्या हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ हाउबाई की बॉडी को उस ड्रैगन ने पूरी तरह से कंट्रोल किया हुआ था। अब हाउबाई वहां पर खड़े सभी सोल्जर से कहता है कि जिस तरह तुम सब मुझे परेशान कर रहे थे, इसका बदला मैं तुम लोगों से लेकर रहूंगा। और उसके बाद वो अपनी सारी की सारी पावर्स को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से जमीन से बहुत ज्यादा नुकीले पत्थर निकलने लगते हैं। और इसी वजह से कुछ ही देर में वहां पर खड़े बहुत सारे सिपाहियों का काम तमाम हो जाता है, जिसके बाद हाउबाई बाकी सिपाहियों को भी ढूंढना शुरू कर देता है ताकि उनको भी वो चुन चुन के मार सके। अब ये सब देखकर उन सिपाहियों का जनरल बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है कि आखिर तुम हो कौन लड़के, अगर तुम में हिम्मत है तो मुझसे आकर लड़ो, ये तुम बुज़दिलों की तरह सबको मार क्यों रहे हो। और अगर तुम्हें हिम्मत नहीं है तो तुम सरेंडर कर दो, हम तुम्हें जिंदा छोड़ देंगे, तुम्हें नहीं मारेंगे। और इस पर हाउबाई हंसने लगता है और कहता है कि बेवकूफ, तुम्हें लगता है कि मैं इतनी आसानी से सरेंडर कर दूंगा? इतनी आसानी से मैं सरेंडर कभी नहीं करूंगा, ये बात तो तुम भूल जाओ। अब तो मैं आजाद हो चुका हूँ और अब मैं इस अर्थ पर पूरी तरह कब्जा कर लूंगा। अगर तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो तो आओ, मुझसे फाइट करो, लेकिन किसी में हिम्मत नहीं है कि वो मुझे हरा सके। मैं भी देखता हूँ कि मुझे कौन हराता है। और उसके बाद वो अपनी पावर्स का फिर से यूज करता है और उस जनरल के ऊपर एक खतरनाक अटैक करता है, जिसकी वजह से जमीन से नुकीले पत्थर निकलकर उस जनरल के ऊपर गिरने लगते हैं और उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं। लेकिन उस जनरल की जान बच जाती है क्योंकि वो उन पत्थरों के बीच में फंस चुका था। अब हम दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ पर हाउबॉय ये सब देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और ये खुश उसके अंदर वो ड्रैगन हो रहा था, जो कि उस काफी अच्छा महसूस कर रहा था और सोचता है कि ये लोग मुझे हराने आए थे, अब तो मैं आजाद हो चुका हूँ, मैं देखता हूँ कि इनमें से कौन मुझे हराता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम एक यंग मास्टर को देखते हैं जो कि अपनी कल्टीवेशन कर रहा था, लेकिन तभी उसके सामने लगे कांच के अंदर का ऑरा बहुत ही तेजी से घूमना स्टार्ट हो जाता है। और ये देखकर वो मास्टर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि कहीं वो ड्रैगन आजाद तो नहीं हो गया, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो बहुत बड़ी मुश्किल आ सकती है। और उसके बाद वो अपने साथियों को कहता है कि कुछ भी करो उस ड्रैगन का स्पिरिट पिल लेकर आओ, क्योंकि मुझे हर सूरत में उसका स्पिरिट पिल चाहिए। और इसके बाद वो वहां से चला जाता है, जिसके बाद सीन चेंज होता है और हम एक बहुत ही भयानक गुफा का सीन देखते हैं जहाँ पर एक एल्डर था और वो गुफा कोई बहुत ही डिमोनिक गुफा दिखाई दे रही थी। और वहाँ पर हड्डियों पर लगे शोपीस होते हैं। वो हड्डियों से बने शोपीस कुछ ही देर में बहुत ज्यादा हिलने लगते हैं और वो एल्डर उनके हिलने का सीक्वेंस गिन रहा था। उस सीक्वेंस को गिनने के बाद वो बहुत ज्यादा हंसने लगता है और कहता है कि मैं जैसा सोच रहा था बिल्कुल वैसा हो चुका है। लेकिन वो एल्डर क्या सोच रहा था ये हमें नहीं बताया जाता। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम फिर से शॉ को देखते हैं जो कि उस गुफा के नजदीक आ चुका था। अब शॉ उस जगह को एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन उसे वहां पर कोई भी नजर नहीं आता, जिस पर वो हैरान होता है। लेकिन कुछ आगे बढ़ने पर वो उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर बहुत सारे नुकीले पत्थर थे और हाउबाई ने बहुत सारे सोल्जर्स की जान ले ली थी। अब उन नुकीले पत्थरों को देखकर शॉ बहुत ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि इन नुकीले पत्थरों को निकालने की पावर सिर्फ उस ड्रैगन के अंदर ही है। अब शॉ यहाँ
अब शो यहाँ पर डरने लगता है कि वो ड्रैगन तो किसी भी तरफ से आकर उसके ऊपर हमला कर सकता है, और वो छोटी छोटी चीज को देख रहा था कि तभी वहाँ पर हाउ बाई आता है, जो कि काफी ज्यादा गुस्से में लग रहा था। अब हाउ बाई को देखकर, उसके गर्दन को देखकर शो समझ जाता है कि उस ड्रैगन की सारी पावर्स हाउ बाई के अंदर आ चुकी हैं। जरूर हाउ बाई को वहाँ पर देखकर उस ड्रैगन ने अपनी सारी पावर्स हाउ बाई को दे दी होंगी, और अब हाउ बाई उस ड्रैगन जितना ही पावरफुल है। और तभी हाउ बाई उस शो के ऊपर वहाँ पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है, उसको वहाँ पर देखकर। अब शो उसके अटैक से बहुत अच्छे से बच रहा था, क्योंकि वो एक मॉन्स्टर हंटर था, और उसके साथ ही वो ये भी कह रहा था कि इसके अंदर तो रिवर, विंड, हेवन और अर्थ की पावर है, ये तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और इसके साथ ही वो बहुत ही तरीके से उसके अटैक से भी बच रहा था। इन्हीं सारी पावर्स की वजह से तो ये इतना ज्यादा पावरफुल ड्रैगन है, लेकिन उसने अपनी सारी पावर्स इस लड़के को क्यों दी? जरूर कोई खास बात है इसमें। कुछ तो है जो उसने अपनी सारी पावर्स इस लड़के को दे दी हैं, लेकिन जब तक इस लड़के के पास ये पावर्स रहेंगी, कोई भी इसे हरा नहीं पाएगा। लेकिन मुझे तो कोशिश करनी होगी ताकि मैं इसे यहाँ से ले जाऊं और इसके अंदर से इसकी स्पिरिट बिल्कुल मैं निकाल लूं, और उसके बाद ये लड़का भी नॉर्मल हो जाएगा और मैं माला माल हो जाऊंगा। मेरे पास बहुत ज्यादा पैसा आ जाएगा उस स्पिरिट पिल को बेचने से। अब इसके बाद शो हाउ बाई को समझाने लगता है कि खुद को संभालो और इस ड्रैगन को खुद पर कंट्रोल मत करने दो, तुम खुद ही खुद पर कंट्रोल कर सकते हो। इस ड्रैगन का ऑरा तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, और तुम तो एक मामूली से लड़के हो। तुम ज्यादा देर तक इसके ऑरा को संभाल नहीं पाओगे, और इसीलिए तुम्हारी जान भी जा सकती है। तो तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम अपनी बॉडी को कंट्रोल करने की कोशिश करो और अपनी बॉडी से इस ड्रैगन के स्पिरिट पिल को निकालने की कोशिश करो। लेकिन ये बात सुनकर हाउ बाई को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है, और हाउ बाई फिर से शो के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है, क्योंकि हाउ बाई तो अपने कंट्रोल में था ही नहीं, वो तो पूरी तरह से उस ड्रैगन के कंट्रोल में था और उसकी ही सारी बात सुन रहा था, और वो ड्रैगन ही उसे ये सब कुछ करवा रहा था। अब हाउ बाई के इस अटैक से शो को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, और वो कहता है कि मैं तो तुम्हें तुम्हारे भले के लिए ही समझा रहा था, लेकिन तुम्हें तो मेरी बात सुननी ही नहीं है। तो फिर अब ठीक है, अंजाम के जिम्मेदार अब तुम खुद होगे। अब देखना, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं कितना अच्छा मॉन्स्टर हंटर हूँ। और उसके बाद वो अपनी बुक को बाहर निकाल लेता है और उसके अंदर से सबसे अच्छी सील को ढूंढना शुरू कर देता है, ताकि वो सील को हाउ बाई के ऊपर लगाकर उसको रोक सके। और बहुत ज्यादा ढूंढने के बाद उसे सबसे ज्यादा पावरफुल सील मिल जाती है, और दूसरी तरफ हाउ बाई भी उस पर अटैक करने के लिए तैयार था। अब शियाओ हाउ बाई के इस अटैक से भी बच जाता है, और उसके बाद अपनी तीनों शील्ड्स का इस्तेमाल करके वहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट करता है, लेकिन इन पावरफुल सील से भी उसके ऊपर कुछ नहीं होता। अब हाउ बाई इस सब से भी बच जाता है, और उसके बाद वो शियाओ के ऊपर अपने नुकीले पत्थरों से अटैक करना शुरू कर देता है। अब शियाओ उससे बार बार बच रहा था और उसका हर अटैक रोक रहा था, और उसके बाद मौका देखते ही वो हाउ बाई के ऊपर इतना पावरफुल अटैक करता है और अपनी सील को फेंकता है कि वो सील जाते ही हाउ बाई की गर्दन पर चिपक जाती है। उस सील के हाउ बाई के गले पर लगते ही हाउ बाई वहीं पर स्टॉप हो जाता है, और अब हाउ बाई में इतनी ज्यादा हिम्मत नहीं थी कि वो अपनी सील को वहां से हटा सके। वो बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रहा था। लेकिन इस सब के बाद भी हाउ बाई खुद को एक पावरफुल अटैक के लिए रेडी कर रहा था कि इतने में वहां पर एक नोकीला पत्थर टूटता है, और वही जनरल बाहर निकल कर आता है, और वो शो और हाउ बाई के ऊपर अटैक करने वाला था। अब शो इस अटैक के लिए रेडी नहीं था, इसीलिए शो नीचे जमीन पर गिर जाता है। लेकिन तभी वहां पर एक स्वर्ड उड़ती हुई आती है, और उस सोल्जर यानी कि जनरल का वहीं पर काम तमाम कर देती है, और वो जनरल वहीं पर मर जाता है। अब ये देखकर शो भी हैरान रह जाता है, और तभी हमें पता चलता है कि वो स्वर्ड किसी और की नहीं बल्कि उसी यंग मास्टर की थी, जो कि उस ड्रैगन की स्पिरिट पिल के पीछे पड़ा हुआ है। और इसके बाद वो यंग मास्टर शो के ऊपर भी अटैक करना शुरू कर देता है, और शो उसके अटैक से बचता है। और वो मास्टर जैसे ही देखता है कि शो का ध्यान भटक चुका है, तो वो हाउ बाई को उठाकर वहां से ले जाता है फौरन। अब उसे ऐसा करता देखकर शो उससे रोकता है, लेकिन वो उसे रोक नहीं पाता, और तब वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरे सामने हाउ बाई को ले गए? मैं इसका बदला तुमसे लेकर रहूंगा, तुमने मुझे धोखा दिया। तुम जहाँ जाओगे मैं तुम्हारे पीछे पीछे आऊंगा। और इसके बाद हम देखते हैं कि शो यंग मास्टर का पीछा करने लगता है, और उसके वहां से जाने के बाद हम उस जनरल को देखते हैं जिसकी डेड बॉडी में से एक डीमन बाहर निकल कर आता है। अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि अगली सुबह हाउ बाई को जब होश आता है तो वो देखता है कि वो एक अलग ही जगह पर है, जो कि एक छोटा सा घर है। और जैसे ही वो उठने की कोशिश करता है तो वो देखता है कि उसे जंजीरों से बांधा गया था, और ये देखकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है। अब यहाँ पर हाउ बाई के सारे कपड़े भी निकाल दिए गए थे, और इसीलिए वो यंग मास्टर अपने स्पेल्स की मदद से हाउ बाई के अंदर से उस स्पिरिट पिल को निकालने की कोशिश करने लगा था।
अब हाओबाई को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब उसके साथ हो क्या रहा है, ये जगह कौन सी है और क्यों उसके साथ ऐसा हो रहा है। तभी उसकी नज़र यंग मास्टर पर पड़ती है और कहता है कि तुम कौन हो और मुझे पकड़कर यहाँ पर क्यों लेकर आए हो, आखिर तुम मुझसे क्या चाहते हो। वो यंग मास्टर हाओबाई की किसी भी बात का जवाब नहीं देता और फिर हाओबाई के पास आकर उसकी बॉडी पर स्पेल्स लिखना शुरू कर देता है और उसकी बॉडी को अपने कंट्रोल में लाना शुरू कर देता है। वो यंग मास्टर देखता है कि वो मॉन्स्टर हाओबाई के अंदर अभी शांत है, लेकिन हाओबाई जब भी चाहे उसको समन करके अपने अंदर ला सकता है और बहुत ज़्यादा पावरफुल बन सकता है। लेकिन अभी यंग मास्टर को इसी चीज़ का फ़ायदा उठाना था कि जब तक हाओबाई उस यंग ड्रैगन को अपने अंदर समन नहीं करता, उसे हाओबाई के अंदर से उसे निकालना था और स्पिरिट पिल को लेना था, ताकि वो स्पिरिट पिल लेकर इमोर्टैलिटी हासिल कर ले और फिर उन स्पिरिट से और उन स्पेल से जो कि उसने हाओबाई की बॉडी पर लिखे थे रोशनी निकलने लगती है और हाओबाई को बहुत ही ज्यादा दर्द होने लगता है। अब हाओबाई की पूरी बॉडी से धुआं निकल रहा था और इससे उस ड्रैगन की पिल को भी तकलीफ हो रही थी। अब वो हाओबाई की बॉडी में पूरी घूमने लगती है और उसकी बॉडी से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन इस सब के बाद भी वो हाओबाई की बॉडी से नहीं निकल पाती है। तभी हाओबाई उससे दोबारा पूछता है कि तुम हो कौन और आखिर मेरे साथ ये सब कुछ क्यों कर रहे हो, मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ। लेकिन वो यंग मास्टर यहाँ पर फिर भी कुछ नहीं बोलता और बस इशारे से हाओबाई को चुप रहने का कहता है, जैसे कि कह रहा हो कि चुप हो जाओ, मेरा दिमाग खराब मत करो, मुझे सिर्फ अपना काम करने दो, वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। अगर तुम मुझे मेरा काम करने दोगे तो इसमें तुम्हारा भी फायदा है और मेरा भी। और उसके बाद वो मास्टर वहाँ पर बहुत सारी सुइयों को लेकर आ जाता है। अब उन सारी सुइयों को हाओबाई के सामने करता है और ये देखकर हाओबाई बहुत ही ज्यादा खौफजदा हो जाता है, जिसके बाद वो एक सुई को हाओबाई के कंधे के अंदर घुसा देता है। अब उस सुई के हाओबाई के कंधे के अंदर जाने के बाद हाओबाई वहां से हिल भी नहीं पाता और उसको बहुत ज्यादा पेन हो रही थी और वो यंग मास्टर से रिक्वेस्ट करने लगता है कि प्लीज मुझे जाने दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम मेरे साथ ये सब कर रहे हो। अब वो यंग मास्टर कुछ भी नहीं बोलता और सारी सुइयों को लेकर हाओबाई की सारी बॉडी के अंदर घुसा देता है, जिसकी वजह से हाओबाई की पूरी बॉडी मूव करना बंद कर देती है और पैरालाइज हो जाती है। अब क्योंकि हाओबाई की पूरी बॉडी मूव नहीं कर रही थी तो वो पेल हाओबाई की गर्दन तक पहुंच जाती है। तभी वो यंग मास्टर एक और सुई लेकर आता है और वो यही चाहता था कि जैसे ही वो ये सुई हाओबाई के गर्दन के अंदर घुसाएगा तो वो पेल फौरन से बाहर निकल कर आ जाएगी। लेकिन इससे पहले कि वो यंग मास्टर हाओबाई की गर्दन के अंदर वो पिल डालता, वहां पर शुआओ आ जाता है जो कि उस मास्टर को ऐसा करने से रोक लेता है और हम देखते हैं कि उसने उस मास्टर के सारे साथियों और सिपाहियों को भी बांध के रखा हुआ था। लेकिन शॉ को वहां पर देखकर यंग मास्टर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपनी स्वॉर्ड को निकालता है और अपनी स्वॉर्ड को शॉ के ऊपर फेंकता है ताकि उस स्वॉर्ड से वो शॉ का वहीं पर खेल तमाम कर सके और उसको मार दे। लेकिन शॉ अपनी पावर से उसे रोक लेता है और उसके बाद कहता है कि मुझे लगता है तुम मुझे नहीं जानते कि मैं कौन हूँ, मैं उस मास्टर का डिसाइपल हूँ जिसने काफी सालों तक इमोर्टैलिटी हासिल करने की कोशिश की थी। फिर वो कहता है कि दुनिया में बहुत सारे लोगों ने उस ड्रैगन की स्पिरिट पिल को लेने की कोशिश की, लेकिन उनमें से कोई भी कामयाब नहीं हो सका और मेरे मास्टर ने भी उस ड्रैगन की स्पिरिट पिल को लेने की कोशिश की, लेकिन वो भी इसमें कामयाब नहीं हो सके। और इसके बाद हम देखते हैं हाओबाई के कंधे पर कुछ छोटी छोटी डॉल्स होती हैं, जिन्हें देखकर हाओबाई और ज्यादा घबरा जाता है कि अब ये क्या है। अब वो डॉल्स हाओबाई की बॉडी के अंदर से उन सारी सुइयों को निकालने लगती हैं। अब हमें यहाँ पर पता चलता है कि इन सारी डॉल्स को शॉ ने ही भेजा था ताकि वो कुछ देर के लिए यंग मास्टर का ध्यान भटका सके और इतनी देर में वो डॉल्स हाओबाई के अंदर से वो सारी सुइयों को निकाल दे और हाओबाई को आजाद कर दे। और उसके बाद शॉ हाओबाई को लेकर आसानी से वहाँ से जा सकता है, लेकिन अभी भी वहाँ पर शॉ यंग मास्टर को अपनी बातों में उलझाने में लगा हुआ था और उससे इधर उधर की उल्टी सीधी बातें कर रहा था ताकि यंग मास्टर का ध्यान हाओबाई पर ना जाए और वो मौका देखकर हाओबाई को वहां से ले जाए। और उसके बाद ही शॉ कुछ पॉट्स को देखता है और कहता है कि अरे ये पॉट्स तो कितने ज्यादा पावरफुल और कितने ज्यादा खुशबूदार लग रहे हैं, तुमने ये कहाँ से लिए हैं। अब वो यंग मास्टर कहता है कि ये पॉट्स तुम्हारी औकात से बाहर हैं, इसको हाथ मत लगाओ, ये टूट भी सकते हैं, इसको वहीं पर रख दो जहाँ से तुमने लिए हैं। और तभी शॉ उन पॉट्स को दूर फेंकता है और तभी वो यंग मास्टर घबरा जाता है और फौरन से उन पॉट्स को पकड़ता है क्योंकि वो डर जाता है कि कहीं वो पॉट्स टूट ना जाएं। अब जैसे ही वो यंग मास्टर उस पॉट को उठाता है तो तभी शॉ हाओबाई के पास आ जाता है और हाओबाई के कंधे पर हाथ रखकर कहता है कि तुमने उन पॉट्स को पकड़कर गलती कर दी क्योंकि मैंने तो उन पॉट के अंदर बॉम्ब फिट कर दिया था। अब जैसे ही वो यंग मास्टर उस पॉट को देखता है तो वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है और हर तरफ धुआं ही धुआं फैल जाता है और उस धुएं का फायदा उठाकर श्याओ हाओबाई को छुड़ाना शुरू कर देता है ताकि उसे यहाँ से ले जा सके, इससे पहले कि यंग मास्टर की उस पर नजर पड़े।
अब वो हाओ बाई को छुड़ाने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है और काफी ज्यादा मेहनत करने के बाद वो हाओ बाई को छुड़ा ही लेता है और उसके बाद हाओ बाई को लेकर वहाँ से जाने लगता है। लेकिन इतने में धुआं कुछ कम होने लगता है और वो यंग मास्टर भी अपने स्वॉर्ड से शॉ के ऊपर अटैक करता है ताकि उसको रोक सके और वो हाओ बाई को छुड़ा सके। लेकिन दूसरी तरफ शॉ भी कम पावरफुल नहीं था। वो बहुत ही आसानी से उस यंग मास्टर के सारे स्वॉर्ड अटैक से बच रहा था और एक भी अटैक उसको नहीं लग रहा था। और उसके बाद शाओ उस यंग मास्टर से कहता है कि तुम बेवकूफ मत बनो और अटैक मत करो, इसमें तुम्हारा ही नुकसान है। मैं तो तुम्हें बचा रहा था उस ड्रैगन की पावर से। तुम्हें क्या लगता है कि उस ड्रैगन की पावर्स को लेना इतना ज्यादा आसान है कि तुम उसकी ड्रैगन की पावर को लेकर और उसे इतनी आसानी से समन कर लोगे? किसी के अंदर भी इतनी पावर्स नहीं है कि वो इतनी आसानी से उस ड्रैगन की पावर्स को झेल सके। और हाओ बाई उसे इसीलिए अभी तक झेल पा रहा है क्योंकि उस ड्रैगन ने खुद इसे चुना है। इसके अंदर कोई तो खास बात है। तुम उस ड्रैगन की पावर्स को नहीं झेल सकते हो, ना ही उसे समन कर सकते हो। मैं तो इस मुसीबत से बस तुम्हें बचा रहा हूँ। और उसके बाद वो ऐसा करते ही वहाँ पर एक बहुत ही बड़ी फॉर्मेशन बना देता है और वहाँ से हाओ बाई को लेकर भाग जाता है। अब शॉ के जाने के बाद जैसे ही वो यंग मास्टर उस सेल को तोड़ने की कोशिश करता है तो वहाँ पर एक बार फिर से एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। और अब इस बार भी वो धमाका बहुत ही ज्यादा पावरफुल था और हर तरफ धुआं ही धुआं हो जाता है और इसीलिए वो यंग मास्टर शॉ और हाओ बाई का पीछा नहीं कर पाता है। अब शाओ हाओ बाई को लेकर वहाँ से भाग चुका था। अब हम देखते हैं कि यंग मास्टर बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है। वो अपने साथियों को जमा करता है और उनसे कहता है कि तैयार हो जाओ, हम किसी भी हालत में हाओ बाई को ढूंढेंगे। मुझे वो हर हाल में चाहिए। उसको हासिल करने के लिए मुझे बेशक शॉ को मारना ही क्यों ना पड़े। कुछ भी करके तुम लोग बस मुझे हाओ बाई का स्पिरिट पिल ला कर दे दो। और उसके बाद वो खुद भी हाओ बाई को ढूंढने के लिए निकल जाता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं हाओ बाई और शॉ को जो कि एक बैलगाड़ी में छुप गए थे यंग मास्टर से बचने के लिए। और अब वो बैलगाड़ी उन्हें गांव से काफी दूर ले आई थी। अब वो दोनों ही यंग मास्टर से बच चुके थे और तभी हाओ बाई शॉ से कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी जान बचाई, वरना वो यंग मास्टर तो आज मुझे मार ही देता। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। अगर आपको कभी भी मेरी जरूरत पड़ी तो मैं आपका साथ जरूर दूंगा। और अब मैं यहाँ से चलता हूँ। और ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। अब हाओ बाई को वहाँ से जाता हुआ देखकर शॉ भी उसके पीछे आने लगता है। तो ये देखकर हाओ बाई भागने लगता है और कहता है कि अगर तुम्हें किसी भी मदद की जरूरत है तो वो मैं कर सकता हूँ, लेकिन अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो मेरे पास पैसे नहीं है, तो इसलिए मैं तुम्हारी इस मामले में कोई भी मदद नहीं कर सकता। और ये कहकर हाओ बाई फिर से वहाँ से भागने लगता है। लेकिन हाओ बाई को ऐसे भागता हुआ देखकर शॉ उसे अपनी सील की मदद से रोक देता है और कहता है कि तुम्हारा और मेरा तो अभी एक रिश्ता जुड़ चुका है। तुम जहाँ भी जाओगे मैं तुम्हारे पीछे पीछे आऊंगा क्योंकि मुझे तुमसे बहुत सारे काम है। और इसके बाद वो अपनी शील्ड को निकाल देता है। लेकिन जैसे ही उसकी शील्ड निकलती है तो हाओ बाई फिर से भागने लगता है ताकि वो इस शॉ से अपनी जान को बचा सके। अब ये देखकर शॉ को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो रस्सी फेंककर हाओ बाई को वहीं पर कैद कर देता है। और उसके बाद हाओ बाई वहां से भाग नहीं पाता, इसीलिए वो एक जगह पर बैठ जाता है। अब इसके बाद शॉ कहता है कि अरे तुम्हें मेरा भी तो कुछ ध्यान रखना चाहिए, तुम भाग रहे हो, तुम्हें नहीं पता मैं भागते हुए थक जाऊंगा। तो तभी हाओ बाई कहता है कि ठीक है, मुझे अब ज्यादा लेक्चर मत दो, मुझे बताओ तुम मुझे यहाँ से जाने दोगे या नहीं। अब इस पर शॉ उससे कहता है कि तुम्हें पता है तुम्हारे अंदर कौन है? तुम्हारे अंदर एक ड्रैगन है और बहुत ही ज्यादा पावरफुल ड्रैगन है। और इतना पावरफुल ड्रैगन कि तुम उसकी पावर को कंट्रोल नहीं कर सकते हो और तुम मर सकते हो 30 दिन के अंदर अंदर। तब हाओ बाई उससे कहता है कि अरे तुम मुझे जाने तो दो, तुम मुझे छोड़ो तो सही। अगर तुम मुझे छोड़ोगे तो मेरे लिए 30 दिन ही काफी हैं, उसके बाद बेशक मैं मर जाऊं। अब शॉ उसके पाँव खोल देता है और हाओ बाई वहां से जाने लगता है। लेकिन शॉ उसके पीछे ही आने लगता है और ये देखकर हाओ बाई को और ज्यादा गुस्सा आने लगता है। और वो शॉ से कहता है कि तुम्हें पता भी है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ? नहीं, तुम्हें कुछ नहीं पता। मैं अपने दोस्त के पास जा रहा हूँ जिसे मैं उसे गुफा में छोड़ आया हूँ जहाँ पर ड्रैगन था। वो तो मेरे साथ आना भी नहीं चाहता था, लेकिन मैं उसे अपने साथ लेकर आया और अब मैं उसे अकेले उस गुफा में छोड़ आया हूँ, इसीलिए मैं उसके पास वापस जा रहा हूँ। मेरी जिद करने पर वो बेचारा मेरे साथ आया था। मुझे तो ये भी याद नहीं है कि ड्रैगन बनकर कहीं मैंने अपने दोस्त पर ही हमला न कर दिया हो। तुम्हें नहीं पता कि मैं इस वक्त कितना ज्यादा उदास हूँ और तुम पीछे आकर और ज्यादा मुझे तंग कर रहे हो। अब हाओ बाई की आंखों में आंसू आने लगते हैं और ये देखकर शॉ को भी इस पर बहुत ज्यादा तरस आता है। और वो कहता है कि अरे तुम रो नहीं, मुझे तुम्हारी मदद करनी चाहिए, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ से जियान गुजर रहा था जो कि चिकन खा रहा था और कह रहा था कि पता नहीं मेरा दोस्त कहाँ है, पता नहीं वो जिंदा भी होगा या मर गया होगा। मैं तो हाओ बाई के गम में ये चिकन खा रहा हूँ। और तभी हाओ बाई की नजर उस पर पड़ती है और वो भागते हुए जियान की तरफ जाता है और जियान की भी नजर उस पर पड़ जाती है और वो खुश होते हुए कहता है कि अरे हाओ बाई, तुम तो जिंदा हो, मुझे लगा तुम मर गए। और उसके बाद वो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और फिर शाम के वक्त वो रेस्ट करने के लिए एक होटल में आते हैं।
अब उस रेस्टोरेंट के अंदर उन्हें आइची नाम की एक लड़की दिखाई देती है जो कि गाना गाते हुए सबको ही एंटरटेन कर रही थी। और उस लड़की को देखकर हाओ भाई तो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि वो लड़की तो बहुत ही ज्यादा प्यारी थी। और इसके बाद आइची सभी लोगों के पास जाकर उनके पास डांस करती है ताकि वो उनसे पैसे ले और उनसे पैसे मांगना शुरू कर देती है। और उसके बाद वो हाओ भाई के पास आती है और उसके साथ डांस करना स्टार्ट कर देती है और उससे पैसे मांगती है। अब उन दोनों का डांस देखकर वहाँ पर बैठे सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाने लगते हैं क्योंकि वो काफी अच्छा डांस कर रहे थे। और जैसे ही डांस खत्म होता है तो आइची हाओ भाई से पैसे मांगती है। तभी आइची के लिए वो अपने जेब से पैसों की पोटली निकालता है और उसे दे देता है, जो लेकर वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि उसने शॉ से झूठ बोला था कि उसके पास एक फूटी कोड़ी नहीं है, जबकि इस लड़की को देने के लिए तो उसके पास पैसों की पोटली थी। अब दूसरी तरफ हम जियान को देखते हैं जो कि सबके टेबल्स पर जाकर उनका खाना चुरा कर खा रहा था ताकि उसे वो खरीदना न पड़े। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम अगले दिन देखते हैं जहाँ पर वो कुछ जगह पर आराम करने के लिए रुकते हैं और वहीं पर आइची उन सबको बताती है कि जियान उसे उसी गुफा में मिला था और उसने जियान की जान बचाई थी। अब आइची की बात सुनकर भाई भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि उसने उसके दोस्त की जान बचाई और उसके बाद वो सबके सामने हीरो बनने के लिए खुद ही झूठी कहानी सुनाने लगता है कि मैं जब उस गुफा में गया था तो मेरे सामने एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर आ गया था। उस मॉन्स्टर को देखकर सभी लोग वहां से डरकर भाग गए थे, लेकिन मैं बिल्कुल भी नहीं डरा और अपनी तलवार को निकालकर उस मॉन्स्टर का मुकाबला करने के लिए खड़ा हो गया। और जैसे ही उस मॉन्स्टर ने मेरी आंखों में देखा तो वो मॉन्स्टर बहुत ज्यादा डर गया। और तभी उसकी सारी बातें सुनकर शुआ उससे कहता है कि बस भी कर दो, कितना झूठ बोलोगे, तुम्हारे ये झूठ सुनकर तो मेरे कान दर्द करने लगे हैं। हाओ भाई उसकी एक भी नहीं सुनता और अपनी तारीफों के पुल बांधता रहता है कि मैं तो बहुत ज्यादा पावरफुल हूँ और मैंने उस मॉन्स्टर को हरा दिया और उसको मार दिया। अब हाओ भाई की ये सारी बातें सुनकर आइची को भी यही लगता है कि शायद हाओ भाई बिल्कुल ठीक कह रहा है और उसने उस मॉन्स्टर को मारा है और हाओ भाई बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और तभी हम वहाँ पर एक छिपकली को देखते हैं जो कि वहाँ पर जासूसी कर रही थी और उसके बाद वो छुप जाती है। वो उनकी सारी बातें सुन रही थी और उसके बाद हाओ भाई आइची को बताता है कि वो कहाँ पर जा रहा है और आइची कहती है कि हाँ, मैं भी वहीं पर जा रही हूँ। अब ये बात सुनकर हाओ भाई बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि अरे, हम दोनों एक ही जगह पर जा रहे हैं तो बेहतर है तुम मेरे साथ ही चलो ताकि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकूं। ये बात सुनकर शुआ उससे कहता है कि तुम पहले खुद को तो प्रोटेक्ट कर लो, फिर दूसरों को प्रोटेक्ट करने की तुम बातें करना। अब शुआ की बात सुनकर हाओ भाई को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उस पर गुस्सा करने लगता है। तो शुआ बोलता है कि अच्छा, तो तुम अब मुझ पर गुस्सा करोगे। ये उसकी बात सुनकर हाओ भाई थोड़ा सा घबरा जाता है और वो कहता है कि नहीं, मैं आप पर गुस्सा कैसे कर सकता हूँ। और तब शॉ कहता है कि अभी मैं तुम्हें मजा चखाता हूँ, मैं अपनी सेल से अभी तुम्हें स्टॉप कर दूंगा। और जैसे ही वो अपनी सेल की तरफ देखता है तो उसकी एक भी सेल वहाँ पर नहीं थी क्योंकि जियान ने अपना खाना बनाने के लिए उसकी सारी सेल्स को जला दिया था। और तब वो सोचता है कि अरे, मैं इस बेवकूफ का क्या करूँ। अब तब भी वहाँ पर कुछ चोर आ जाते हैं और उनको देखकर शॉ कहता है कि अरे हाओ भाई, तुम तो बहुत ज्यादा पावरफुल हो ना, तुम यही कह रहे थे कि तुमने मॉन्स्टर को मारा है और तुमने उसको बहुत बुरी मात दी थी, तुम उसे डरे भी नहीं थे, तो चलो जाके ये चोरों का मुकाबला करो। तभी वहाँ पर आइची भी कहती है कि हाँ हाओ भाई, तुम ये कर सकते हो। और तभी हाओ भाई, जो कि काफी ज्यादा डर गया था, सिर्फ आइची को दिखाने के लिए उन चोरों का मुकाबला करने के लिए जाता है अपनी तलवार पकड़कर। लेकिन वो चोर उसके ऊपर अटैक करते हैं और एक की लात मारकर हाओ भाई को पीछे गिरा देते हैं। और उसके बाद जैसे ही वो हाओ भाई पर दोबारा अटैक करने के लिए जाते हैं तो शुआओ अपनी एक सीक्रेट टेक्निक का यूज करके उन चोरों को पीछे फेंक देता है। वो अपनी सीक्रेट टेक्निक का यूज करता है जहाँ से एक डॉल निकलकर खुद को एक बहुत बड़ी डॉल में ट्रांसफॉर्म कर लेती है और ये देखकर वो चोर काफी ज्यादा डर जाते हैं। अब चोर डर के वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन साथ में हाओ भाई भी डर जाता है और भागते हुए आकर वो आइची के पैर पकड़ लेता है। और ये देखकर आइची समझ जाती है कि हाओ भाई ने जो भी खुद की इतनी सारी तारीफें की थी वो सब झूठ थी, सिर्फ आइची को इम्प्रेस करने के लिए। और इसके बाद वो सभी वहाँ पर बैठकर खाना खाने लगते हैं। अब सीन चेंज होता है और हम एक बहुत ही खतरनाक जगह को देखती हैं जहाँ पर एक रेड कलर का मॉन्स्टर स्टैचू लगा हुआ था। उसके 4 हाथ थे और उसकी आंखें बिल्कुल उस डीमन जनरल की तरह थी। वो बहुत ही ज्यादा डरावना लग रहा था। तभी उस एरिया के क्वीन के पास 2 लोग आते हैं जो कि गिड़गिड़ाते हुए उसके सामने झुकते हैं और कहते हैं कि हमें बस थोड़ा सा और टाइम दे दो, हम वो स्पिरिट व्हील आपको लाकर दे देंगे, बस हमें थोड़ा सा वक्त चाहिए, हमें कुछ मत करे। तभी वो क्वीन कहती है कि मैंने तुम्हें पहले ही बहुत ज्यादा वक्त दे दिया है, अब मैं तुम्हें और ज्यादा वक्त नहीं दे सकती। और उसके बाद वो अपने सोल्जर्स को हुक्म करती है और वो सोल्जर्स ऑर्डर सुनते ही उस आदमी को उठाकर आग में फेंक देते हैं और वो आदमी आग में जलते ही मर जाता है। और फिर हम वहाँ पर उस जनरल की आंख को देखते हैं जो कि एक और डीमन जनरल के पास आ गई थी खुद से चलते हुए। और वो जनरल वो आंख उठाकर अपनी आंख में डाल लेता है।
और इसी वजह से उस जर्नल में जितनी भी ज्यादा पावर्स थी वो सारी की सारी पावर्स इस जर्नल के अंदर आ जाती हैं। अब उस आँख से उसे सारी इन्फॉर्मेशन भी मिल जाती है और वो न्यू वाला जर्नल कहता है कि हमें पता चल गया है कि वो ड्रैगन पिल किस लड़के के पास है और हम उसको लेने के लिए जा रहे हैं। अब वो क्वीन खुश होती है और कहती है कि हाँ ठीक है, तुम लोग जाओ, लेकिन ये बात याद रखना कि अगर तुम लोग भी वो ड्रैगन पिल नहीं लेकर आ पाए तो फिर वो दिन तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। मैं तुम लोगों को दूसरा मौका नहीं दूंगी। मुझे किसी भी कीमत पर वो ड्रैगन पिल चाहिए। और उसके बाद हम उन 3 चोरों को देखते हैं जो कि शुआओ, हाओ बाई और बाकी सबको लूटने के लिए आए थे, लेकिन शॉ ने अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उन्हें वहां से भगा दिया था। अब वो चोर एक तरफ जा रहे थे कि तभी वहां पर एक जर्नल आ जाता है और ये वही जर्नल था जिसके अंदर वो मरे हुए जनरल की पावर्स आई थी और वो तीरों से हमला करते हुए उन चोरों को वहीं पर मार देता है और उसके बाद अपनी पावर से उनको जिंदा करता है और उनकी स्पिरिट से पूछता है कि मुझे बताओ कि हाओ बाई किस तरफ क्या है। अब वो चोरों की स्पिरिट एक तरफ इशारा कर देती है और वो जनरल उसी तरफ जाने लगता है ताकि वो हाओ बाई को पकड़ लें और उससे वो ड्रैगन पिल वापस ले सकें। और उसके बाद हम हाओ बाई और बाकी सबको देखते हैं जो कि घोड़ा गाड़ी में बैठे अपने गाँव की तरफ जा रहे थे। अब ये रास्ता बहुत ही ज्यादा खराब था और घोड़ा गाड़ी बहुत ही ज्यादा हिल रही थी और रास्ते में एक जगह आकर वो घोड़ा गाड़ी बहुत ज्यादा झटका खाती है जिसकी वजह से शुआओ हाओ बाई के ऊपर गिर जाता है और आईची जियान के ऊपर, जिस पर जियान ऊपर से शर्माने की एक्टिंग करता है लेकिन अंदर से वो बहुत ही ज्यादा खुश था। और कुछ देर आगे जाने के बाद वो घोड़ा गाड़ी फिर से झटका खाती है और इस बार हाओ बाई शुआओ के ऊपर गिरता है और जियान आईची के ऊपर। अब शुआओ उससे कहता है कि अरे वाह कितना मजा आ रहा है। और तभी हाओ बाई की नजर जियान और आईची पे जाती है तो उसे जियान पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो उससे कहता है कि अरे तुम ठीक से नहीं बैठ सकते और तुम इस तरफ आओ, तुम उधर क्यों बैठे हो, तुम इधर आओ, तुम इस तरफ बैठोगे और मैं उस तरफ बैठूंगा। अब वो अपनी जगह एक्सचेंज कर लेते हैं और उसके बाद हाओ बाई उस जगह पर बैठकर ये सोचने लगता है कि अब दोबारा से वो घोड़ा गाड़ी हिले और दोबारा से झटका लगे और इस बार मैं आईची के ऊपर गिरूंगा। अब कुछ ही देर में उस गाड़ी को फिर से एक झटका लगता है और तभी हाओ बाई बहुत ही ज्यादा खुशी से आगे की तरफ होता है कि अभी फिर से वो आईची के ऊपर गिरेगा, लेकिन ऊपर से एक डब्बा आकर हाओ बाई के ऊपर गिर जाता है। और तभी आईची उसे कहती है कि अरे तुम्हें चोट तो नहीं लगी। अब इस सब पर हाओ बाई को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो गुस्से से शॉ के ऊपर चिल्लाने लगता है, लेकिन शॉ ऐसे रिएक्ट करता है जैसे उसे कुछ सुना ही नहीं दे रहा और अपना ध्यान वो दूसरी तरफ लगा देता है। अब शॉ कहता है कि कितना अच्छा मौसम है और हम कितने मजे से अपने गांव की तरफ जा रहे हैं, लेकिन हाओ बाई को इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि वो कहता है कि अरे ये बूढ़ा आदमी मुझे क्यों मिल गया, जब से ये मुझे मिला है मैं किसी मुसीबत का ही सामना कर रहा हूँ, मेरे साथ सारी बुरी चीजें ही हो रही हैं। वो गुस्से से चिल्लाने लगता है लेकिन शॉ को उसकी बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो उसे तंग करते हुए कहता है कि अरे इतनी सी चोट से तुम्हारी नाक से खून बहने लग गया, तुम्हारी तो किस्मत ही खराब है और जिसकी किस्मत खराब होती है वो जगह बदल भी ले तो क्या कर लेगा। अब शॉ हाओ बाई के पास आता है और उससे आहिस्ता से कहता है कि तुम्हें मेरे साथ कुलॉन माउंटेन चलना चाहिए, वहां जाकर मैं तुम्हें ठीक करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि अगर तुम अपने गांव चले गए तो वहां जाकर तुम्हारी मुश्किल और ज्यादा बढ़ने वाली है, मेरी ये बात याद रखो। और इसके बाद वो कहता है कि तुम जानते हो ना कि 30 दिन बाद क्या हो सकता है, तुम्हारी जान जा सकती है और इसके अलावा इस ड्रैगन पिल की वजह से तुम्हारे बहुत सारे दुश्मन बन गए हैं जो कि तुम्हें मारकर तुमसे वो स्पिरिट पिल लेना चाहते हैं, क्योंकि वो हाफ इमोर्टल हैं और इस स्पिरिट पिल के जरिए ही वो फुल इमोर्टल बन सकते हैं और उसके लिए वो तुम्हें मार सकते हैं, तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि जिसको तुम्हारे बारे में पता चलेगा वो तुम्हारा दुश्मन बन जाएगा, क्योंकि उसे स्पिरिट पिल चाहिए होगी। और कुलॉन माउंटेन में ऐसे ऐसे लोग हैं जो कि तुम्हें कच्चा खा सकते हैं। अब उसकी बात सुनकर यहाँ पर जियान कहता है कि लोगों को कच्चा कैसे खाया जाता है, मुझे दो, मैं बारबेक्यू करके खाऊंगा। और तब उसकी बात को शॉ इग्नोर करता है, फिर हाओ बाई से कहता है कि तुम इसकी बातों को इग्नोर करो, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, मैं जब तक तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें हर वक्त प्रोटेक्ट करूंगा और तुम्हारी हर वक्त हेल्प करूंगा। अब हाओ बाई गुस्से में आ जाता है क्योंकि वो नहीं जाना चाहता था, तो वो कहता है कि तुम्हारे साथ मसला क्या है, तुम्हें वो स्पिरिट पिल चाहिए ना तो वो तुम ले लो, लेकिन तुम मुझे क्यों तंग कर रहे हो, मुझे क्यों अपने साथ ले जाना चाहते हो। और तभी शॉ से कहता है कि अरे पागल चुप हो जाओ, तुम्हें नहीं पता कि दीवारों के भी कान होते हैं, यहाँ किसी के भी सामने तुम स्पिरिट पिल का जिक्र मत करना। लेकिन हाओ बाई उसकी कोई भी बात नहीं सुन रहा था और कहता है कि मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं जाऊंगा। हाओ बाई कहता है कि बाकी दुश्मनों से ज्यादा तो मुझे सबसे ज्यादा तुम ही अपने दुश्मन लगते हो, मुझे तो तुमसे डर लगता है। कि इतने में आईची कहती है कि अरे तुम लोग पागल हो गए हो क्या, ये क्या बातें किए जा रहे हो, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। देखो तो सही बाहर कितना प्यारा मौसम है, कितनी प्यारी बारिश हो रही है और मेरा इस बारिश में भीगते हुए ही जाने का दिल कर रहा है।
उसकी बात सुनकर हाओबाई कहता है कि अरे तुम्हें अगर ऐसा मन कर रहा था तो तुम मुझे पहले बताती ना, तुम जहाँ कहोगी मैं तुम्हें वहाँ लेकर जाऊंगा, चलो अभी चलते हैं। जिस पर शॉ से कहता है कि जहाँ चाहो वहाँ नहीं, बिल्कुल भी नहीं, तुम मेरे साथ कुलोन माउंटेन चल रहे हो, समझ रहे ना, तुम ऐसे नहीं जा सकते, ये बहुत बड़ा रिस्क है, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, क्योंकि अगर तुम अपने गांव गए तो 30 दिन के अंदर ही तुम ड्रैगन में बदल कर वहाँ पे सारे लोगों को खा जाओगे और मैं तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने दूंगा और इसीलिए मैं तुम्हें इजाजत नहीं देता कि तुम अपने गांव जाओ, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। और तभी हाओबाई गुस्से में खड़ा होता है ताकि उसके ऊपर चिल्ला सके, लेकिन उसका सर ऊपर घोड़ा गाड़ी की छत पर लगता है, सर ऊपर घोड़ा गाड़ी की छत पर लगता है। अब हाओबाई दोबारा से बैठ जाता है और कहता है कि अरे मेरी किस्मत में क्या लिखा गया है, ये बूढ़ा पागल आदमी, इसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, मैं मुसीबत में पड़ चुका हूँ। मुझे तो ऐसा लगता है कि दूसरों से पहले यही मुझे मार देगा। और उसके बाद कुछ देर बाद हम शॉय को देखते हैं जो कि एक सील बनाने लगता है, क्योंकि बाकी सारी सील्स को तो जियान ने खाना बनाते हुए जला दिया था। अब वो ये सील इसीलिए बना रहा था ताकि जरूरत पड़ने पर वो हाओबाई को प्रोटेक्ट कर सके। तो तब हाओबाई कहता है कि अरे तुम ये क्या फालतू के काम कर रहे हो, ये काम भी करता है। और तभी शॉ कहता है कि तुम्हारे इस पागल दोस्त ने तो सारी शील्ड जला दी है, अब मैं क्या करूं, मुझे तुम्हें बचाने के लिए कोई शील्ड तो बनानी है ना ताकि तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकूं। और ये शील्ड बिल्कुल काम करती है, इसलिए तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो। और इतने में वो घोड़ा गाड़ी काफी ज्यादा हिलने लगती है और इसीलिए वो घोड़ा गाड़ी से बाहर आता है और शॉ बाहर आकर एक व्हाइट मॉन्स्टर को देखता है जो कि इधर उधर जा रहा था। और उसके बाद शॉ अपने कंपास की मदद से उसकी लोकेशन का पता लगाता है कि वो कहाँ जा रहा है। अब उस लोकेशन का पता लगाते ही वो शील्ड को हाओबाई को देता है और उससे कहता है कि ठीक है, अगर तुम अपने गांव जाना चाहती हो तो चले जाओ, लेकिन ये शील्ड अपने पास रखो क्योंकि ये तुम्हारी हेल्प करेगी और तुम्हें प्रोटेक्ट करेगी। और हाँ, याद रखना 30 दिन पूरे होने से पहले पहले तुम मेरे पास आ जाना, वरना तुम्हारा पूरा गाँव बर्बाद हो जाएगा और वो तुम्हारी बेवकूफ़ी की वजह से होगा। अभी मुझे बहुत ज़रूरी काम आ गया है तो इसीलिए मैं यहाँ पर नहीं रुक सकता। और ये सब कहकर हाओबाई को सारी इंस्ट्रक्शंस देकर वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन हाओबाई को समझ में नहीं आता कि वो शील्ड कितनी ज्यादा जरूरी है, इसीलिए वो उस शील्ड को वहीं पर फेंक देता है और कहता है कि शुक्र है उस मोटे और बूढ़े से मेरा पीछा छूट गया। उसे वो सील बिल्कुल बेकार लग रही थी और तभी वो अपनी घोड़ा गाड़ी को लेकर वहां से चला जाता है कि तभी उस सील में से एक छोटी सी डॉल बाहर निकलती है। अब वो बाहर निकल के उस घोड़ा गाड़ी को ही देख रही थी। अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि घोड़े पर सवार वो जनरल और उसके सारे सोल्जर्स आइची का पीछा कर रहे थे और आइची उनसे बचने के लिए घोड़े के ऊपर ही भाग रही थी। अब वहां पर हाओबाई उसे देखता है और भागते हुए वो आइची को बचाकर साइड पर ले जाता है। और ये सब देखकर वो जनरल और उसके सारे सोल्जर्स काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और वहां से आगे चले जाते हैं। लेकिन फिर हम देखते हैं कि ये सच नहीं था, बल्कि ये सब तो हाओबाई का सपना था। वो जियान को गले लगाते हुए कहता है कि अरे आइची, तुम कितनी अच्छी हो। लेकिन तभी जियान कहता है कि अरे भाई होश करो, ये मैं हूँ। और तभी हाओबाई होश में आता है और उसके बाद वो अपनी घोड़ा गाड़ी से नीचे उतरते हैं। अब इसके आगे उन्हें अपने गांव की तरफ पैदल ही जाना था, लेकिन वो नीचे उतरते ही काफी हैरान हो जाते हैं क्योंकि ये जगह पहले से काफी ज्यादा अजीब दिखाई दे रही थी और डरावनी भी। लेकिन वो इस चीज को नोटिस नहीं करते और बातें करते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। और रास्ते में हाओबाई आइची से उसके बचपन के बारे में पूछता है। तभी आइची हाओबाई को बताती है कि जब मैं बहुत छोटी थी तो कुछ गुंडे मेरे घर में घुस आए थे और उन्होंने मेरे पेरेंट्स को मार दिया था और सारी चीजें लूट कर चले गए थे। वो मुझे भी मारने वाले थे, लेकिन मैं उनसे किसी तरह बच गई। और इसके बाद एक बूढ़े आदमी ने मुझे अडॉप्ट कर लिया था और अब वही मेरे फादर हैं, लेकिन अब उनकी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब है और मैं उनके लिए मेडिसिन लेने की तलाश में हूँ कि मैं उनको ठीक कर सकूँ। मैं उनको नहीं खोना चाहती हूँ। अब ये सब सुनकर हाओबाई को बहुत ज़्यादा बुरा लगने लगता है कि आइची के साथ इतना ज़्यादा बुरा हुआ और वो इतनी ज़्यादा सैड है। तभी वो कहता है कि आइची देखना, मैं तुम्हारे लिए उन सारे सिपाहियों को मार गिराऊंगा, उनसे तुम्हारा बदला ज़रूर लूँगा। अब उसकी बात सुनकर आइची बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, जिसके बाद वो दोबारा से गांव की तरफ चलने लगते हैं। लेकिन कुछ दूर चलने के बाद ही उन्हें वो मॉन्स्टर जनरल दिखाई देता है जो कि अपने बहुत सारे सोल्जर्स के साथ था। हाओबाई आइची और जियान के वहाँ पर आते ही वो उनको अपने सोल्जर्स के साथ वहाँ पर घेर लेता है। अब हाओबाई के यहाँ पे बचने के तो बिल्कुल भी कोई चांस नहीं थे। और दूसरी तरफ हम उस यंग मास्टर को देखते हैं जो कि हाओबाई का पीछा करते हुए आ रहा था, क्योंकि उसे भी हाओबाई से वही ड्रैगन पिल चाहिए थी। कि तभी उसे रास्ते में वही मरे हुए चोर दिखाई देते हैं और उनको देखकर वो कहता है कि अरे ये तो अनडेड टेक्निक है, इससे हम किसी के मरने के बाद भी उसकी स्पिरिट से किसी चीज का पता लगा सकते हैं। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही कि इतनी खतरनाक टेक्निक आखिर किसको आती है। और उसके बाद वो यंग मास्टर एक चोर के हाथ में एक सुई को डालता है। जैसे ही वो सुई थोड़ा सा ब्लड अब्सॉर्ब करती है तो उस चोर की बॉडी राख में बदल जाती है। तभी
यंग मास्टर की कुछ साथियां आपस में बात करती हैं और वो एक दूसरे को कहती हैं कि मुझे तो ये समझ नहीं आती है कि आखिर लोग इमोर्टैलिटी के पीछे इतना ज़्यादा क्यों भागते हैं, जबकि मैंने तो ये भी सुना है कि जिसके पास इमोर्टैलिटी आ जाती है तो उसका खुद पर कंट्रोल नहीं रहता, वो ज़्यादा अपने खुद का कंट्रोल नहीं रख सकता, वो मॉन्स्टर बन जाता है जो कि कभी भी किसी को नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन इन सबको फिर भी इमोर्टैलिटी चाहिए। मैंने तो ये भी सुना है कि वो इंसान भी नहीं रहते। और तभी वो यंग मास्टर उसकी बात का जवाब देते हुए कहता है कि कुछ सालों पहले एक बहुत ही खास सेक्ट हुआ करता था जिसके लोग बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे और उन्होंने इमोर्टैलिटी को बनाया था। लेकिन इमोर्टैलिटी हासिल करने के बाद वो लोग अच्छा करने के बजाय बुरा करने लग गए और लोगों को नुकसान पहुंचाने लग गए। तो इसीलिए बाकी सेक्ट के लोगों ने मिलकर उस सेक्ट को ही खत्म कर दिया ताकि वो दोबारा से मिलकर इमोर्टैलिटी की टेक्निक को यूज करके इमोर्टैलिटी ना बना सके। अब उस सेक्ट का कोई भी इंसान जिंदा नहीं है, लेकिन जिस इंसान के पीछे हम इस वक्त हैं मुझे वो उसी सेक्ट का कोई इंसान लगता है, क्योंकि जितनी आसानी से वो ड्रैगन की पावर्स को कंट्रोल कर रहा था और जितनी आसानी से वो हाओबाई को वहां से ले गया, इससे यही लगता है कि उसका मास्टर उसी सेक्ट से था और ये भी उसी सेक्ट से ही ताल्लुक रखता है। और उसी ने ही हाओबाई को अपनी बॉडी पर कंट्रोल करना भी सिखाया है, वरना वो ड्रैगन किसी की भी बॉडी में चला जाए तो वो अपनी बॉडी पर इतनी जल्दी कंट्रोल नहीं कर सकता है। और खास करके हाओबाई जैसा कमजोर इंसान तो उस ड्रैगन की पावर्स को बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर सकता था। लेकिन शॉ ने जरूर कोई अच्छा मैजिक किया है जिस मैजिक की वजह से हाओबाई उन सारी पावर्स को कंट्रोल कर पाया है और अभी तक कंट्रोल में रखे हुए है। इसके बाद वो यंग मास्टर कहता है कि मैंने तो ये भी सुना है कि उस सेक्ट के लोग उस ड्रैगन को गार्ड करते थे, उसकी हिफाजत करते थे और इसीलिए वो शुआन इसीलिए हाओबाई के पीछे पड़ा है ताकि उस ग्रेट ड्रैगन को गार्ड कर सके और उसकी हिफाजत कर सके। लेकिन उस शुआन के दिल में अभी क्या है ये तो कोई भी नहीं जानता है। वो अच्छा है या बुरा है, वो उस ड्रैगन से क्या चाहता है, उसे वो स्पिरिट पिल चाहिए या नहीं चाहिए, वो हाओबाई को क्यों बचा रहा है, कोई कुछ नहीं जानता है। ऐसा हो सकता है कि उनके सेक्ट में ये सब चलता आ रहा है इसीलिए वो उस ड्रैगन को बचा रहा हो। ये ऐसा भी हो सकता है कि वो उस ड्रैगन पेल को किसी बुरे इंसान के हाथों में जाने से बचा रहा हो, क्योंकि अगर किसी बुरे इंसान के हाथ में वो ड्रैगन पेल लग गई तो वो पूरी दुनिया पर कब्जा कर लेगा और पूरी दुनिया को तबाह कर देगा और उसे कोई भी नहीं रोक पाएगा, क्योंकि उसके पास पावर्स बहुत ज्यादा होगी। अभी वो बातें कर ही रहा था कि इतने में वो चोर ज़ॉम्बीज़ की तरह बन जाते हैं और उनके ऊपर अटैक करने लगते हैं कि तभी वो यंग मास्टर अपनी तलवार को निकालता है और अपनी तलवार से फौरन उन चोरों पर हमला कर देता है। अब इस सब से वो चोर वहीं पर मर जाते हैं और दूसरी तरफ हम शुआन को देखते हैं जो कि उस वाइट मॉन्स्टर का अभी भी पीछा कर रहा था, लेकिन अभी तक उसको पकड़ नहीं पाया था। और तभी वहां पर वो यंग मास्टर भी आ जाता है जो कि आके पूछता है कि शुआन मुझे बता दो कि वो ड्रैगन कहाँ पर है, मुझे उसकी वो ड्रैगन पिल चाहिए। और तभी शुआन कहता है कि तुम कुछ भी कर लो, मैं कभी नहीं बताऊंगा कि वो ड्रैगन कहाँ पर है। अब इसकी बात सुनकर यंग मास्टर को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो अपनी स्वॉर्ड से फिर से शुआन के ऊपर हमला करने लगता है, लेकिन शुआन उससे भी बच जाता है। और उसके बाद वो यंग मास्टर को समझाने लगता है कि तुम मेरी बात मानो, तुम्हें उस ड्रैगन की पावर्स को बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं बल्कि बहुत बुरी चीज है। क्योंकि जिसके पास भी वो पावर्स आ जाती हैं वो खुद पर कभी भी कंट्रोल नहीं कर पाता है। मैं तुम्हें बचा रहा हूँ, मैं तुम्हारा फायदा कर रहा हूँ, तुम्हारा नुकसान नहीं, तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो। तब यंग मास्टर कहता है कि क्या होगा अगर दुनिया में तबाही आ गई तो मेरा तो कोई भी नुकसान नहीं होगा ना, मैं तो इमोर्टल बन जाऊंगा, तो फिर लोगों का नुकसान होता रहे, मुझे इससे क्या फायदा या क्या नुकसान, मुझे दुनिया के दबाव बर्बाद होने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और उसके बाद वो शुआन पर दोबारा से एक हमला करता है, लेकिन शुआन अपनी सील को सामने ले आता है जिसकी वजह से वहां पर एक बहुत ही जोरदार ब्लास्ट होता है। अब उस ब्लास्ट का फायदा उठाकर शुआन वहां से भाग जाता है और सीन चेंज होता है और हम देखते हैं हाओबाई और उसके साथियों को जो कि पूरी तरह से जनरल और सोल्जर्स की तरफ से घिर चुके थे। अब उस जनरल को देखकर हाओबाई बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि अरे तुम जिंदा कैसे हो, तुम तो मर गए थे, मैंने तो खुद देखा था। अब वो जनरल कुछ नहीं बोलता और उसे हाओबाई का गला चमकता हुआ दिखाई देता है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि जिस चीज का मुझे सदियों से इंतजार था वो तो मेरे सामने है। और उसके बाद वो अपने सोल्जर्स को ऑर्डर देता है कि जाओ और उनके ऊपर अटैक करो और उन्हें मार दो और उससे वो ड्रैगन पेल ले लो। लेकिन वो सोल्जर्स जैसे ही उसके ऊपर अटैक करने के लिए आते हैं तो आइची वहां पर एक बॉम्ब फोड़कर धुआं कर देती है और उसी धुएं का फायदा उठाकर वो एक पत्थर के पीछे जाकर छुप जाते हैं। और फिर आइची हाओबाई के बहुत ज्यादा करीब थी, जिस पर हाओबाई कहता है कि अरे तुम थोड़ा पीछे नहीं हो सकती क्या, मैं तो सांस भी नहीं ले पा रहा। लेकिन आइची उसके मुंह पर हाथ रख देती है ताकि वो कुछ बोल ना दे, क्योंकि अगर वो कुछ बोल देता तो उनका नुकसान हो सकता था। और तभी जियान कहता है कि मुझे फाट आ रही है। अब हाओबाई उसे कहता है कि अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो मैं तुम्हें उसी में अभी उड़ा दूंगा, क्योंकि हम जरा भी नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकते इस वक्त। अब वो तीनों अपनी सांसें भी रोक लेते हैं और
बहुत ज़्यादा डर जाते हैं क्योंकि वो जनरल के सोल्जर्स उन्हें हर जगह ढूंढ रहे थे, लेकिन वो कहीं भी नहीं मिलते। तब वो जनरल अपनी डिमोनिक पावर्स का यूज़ करता है और अपनी पावर्स को यूज़ करते हुए वो पता लगा लेता है कि वो तीनों कहाँ पर छुपे हुए हैं। और इसके बाद वो अपनी तलवार की मदद से उस पत्थर को चकनाचूर कर देता है जिसके पीछे हाओ बाई, आइची और जियान छुपे हुए थे, और इसीलिए उन तीनों को सोल्जर्स के सामने आना पड़ता है और सोल्जर्स उन्हें फिर से घेर लेते हैं। और इसके बाद हाओ बाई, आइची और जियान भी अपने अपने वेपन्स निकाल कर लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब लड़ने के अलावा तो उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा था खुद को बचाने का, तो सबसे पहले जियान उस चैनल पर हमला करने के लिए चाकू लेकर जाता है, लेकिन उस प्रेशर को वो कंट्रोल नहीं कर पाता जो काफी देर से वो रोक रहा था। तभी वो फाट कर देता है, लेकिन तभी वो जनरल मौके का फायदा उठाते हुए उसके ऊपर अटैक करता है और उसे दूर फेंक देता है। अब जियान वहाँ पर बैठकर बच्चों की तरह रोना शुरू कर देता है कि मुझे चोट लग गई, और उसके बाद हान भाई उस जनरल के पास अटैक करने के लिए जाता है और अपनी तलवार से उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन हाओ बाई जितना भी ज्यादा पावरफुल हो वो उसके ऊपर अटैक नहीं कर सकता था, ना ही उसकी पावर्स का मुकाबला कर सकता था, क्योंकि अभी उसकी ड्रैगन की पावर्स डीएक्टिवेट थी। वो उस जनरल का मुकाबला नहीं कर पा रहा था और उसका एक भी अटैक उस जनरल को नहीं लग रहा था। अब इसके बाद आईजी भी अपना अटैक उस जनरल के ऊपर करने लगती है, और उसके बाद हाओ बाई जो कि काफी ज्यादा बेबस महसूस कर रहा था, उसके पाँव में से वो डॉल निकल कर आती है जिसको उसने फेंक दिया था बेकार समझकर। अब वो डॉल हाओ बाई के मुंह पर आकर चिपक जाती है, जिसकी वजह से वो सारी की सारी पावर्स डॉल की हाओ बाई के अंदर आ जाती हैं। और उसके बाद वो जनरल जो कि हाओ बाई पर अटैक करने के लिए आ रहा था, जैसे ही वो हाओ बाई पर अटैक करने लगता है तो हाओ बाई उसको रोक लेता है और उसके ऊपर एक पावरफुल अटैक करके उसे दूर फेंक देता है। अब इस अटैक के बाद तो हाओ बाई खुद भी शॉक में था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, उसने उस जनरल को इतनी आसानी से कैसे मार दिया, उसमें इतनी ज्यादा पावर्स कैसे आ गई। लेकिन उसके बाद वो फिर से उस जनरल के ऊपर अटैक करने लगता है, क्योंकि उसके अंदर वो डॉल की सारी पावर्स आ चुकी थी। और ये देखकर जियान भी उससे कहता है कि अरे हाओ बाई, तुम तो कमाल के हो, तुमने तो उस जनरल को धूल चटा दी। और तभी हाओ बाई शोखी मारते हुए कहता है कि अरे हाँ, तुम्हारा भाई तो है ही कमाल का, ये तो किसी से भी नहीं डरता। अब हाओ बाई फिर से उस जनरल के ऊपर अटैक करने लग जाता है और जनरल उसका मुकाबला नहीं कर पा रहा था, जिस पर उस जनरल को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो अपनी सारी पावर्स का यूज करते हुए हाओ बाई का गला पकड़ लेता है, और हाओ बाई का गला पकड़ते हुए उसके मुंह पर लगी उस डॉल को भी उठाकर दूर फेंक देता है। और डॉल के उतरते ही जो हाओ बाई के अंदर डॉल की पावर्स थी वो सारी खत्म हो जाती हैं, और हाओ बाई बहुत ही ज्यादा वीक हो जाता है, और अब तो वो उस जनरल का बिल्कुल भी मुकाबला नहीं कर पा रहा था। अब वो जनरल हाओ बाई का गला दबाकर उसके मुंह से उस स्पिरिट बिल्कुल निकालने की कोशिश कर रहा था, और हाओ बाई उसे ऐसा करने से रोक रहा था। अब जियान हाओ बाई को मुसीबत में देखकर उसकी मदद करने के लिए आता है, लेकिन सोल्जर्स वहां पर आकर जियान को चारों तरफ से घेर लेते हैं। और दूसरी तरफ आईची भी जो कि हाओ बाई की मदद करना चाह रही थी, सोल्जर्स उसको भी जाकर चारों तरफ से घेर लेते हैं। अब हम हाओ बाई को देखते हैं जो कि अपने दोस्तों को मुश्किल में देखकर बहुत ज़्यादा गुस्से में आने लगता है, और उसका अपनी बॉडी पर कंट्रोल खत्म होने लगता है, और उसके अंदर वो डीमन की पावर्स एक्टिवेट होने लगती हैं और ड्रैगन एक्टिवेट होने लगता है ताकि वो बाहर आकर उस जनरल को मार सके। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि क्वीन के महल में एक आदमी जो कि एक रूम में बैठा हुआ था, उसके पास एक सर्वेंट खाना लेकर आता है, लेकिन तभी वो आदमी कहता है कि अरे तुम यहाँ पर नए आए हो क्या, तुम्हें नहीं पता कि जब मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो मुझे अपनी प्रैक्टिस में किसी का दखल नहीं चाहिए। अब वो सर्वेंट फौरन से उसे माफी मांगने लगता है और कहता है कि मुझे माफ कर दे, मुझे नहीं पता था, मैं यहाँ पर नया आया हूँ। लेकिन उस आदमी को उस सर्वेंट पर जरा भी तरस नहीं आता, और वो जैसे ही उस सर्वेंट के करीब आता है तो उसके ऊपर वार करके उसको जान से ही मार डालता है, और उसकी एक भी रिक्वेस्ट को नहीं सुनता है और बिल्कुल जालाद बन जाता है। और तभी वहाँ पर एक कौवा आता है जो आते ही उसे एक लेटर देता है। अब ये कौवा वही था जिसे क्वीन ने जासूसी के लिए भेजा था, और वो कौवा आते ही बताता है कि हमें हाओ बाई मिल चुका है और हमें ड्रैगन का पता लग चुका है, बहुत जल्द हम स्पिरिट पिल लेकर आ जाएंगे। अब इस लेटर को पढ़ने के बाद उस आदमी को बहुत ज़्यादा खुशी होती है, वो इतना ज़्यादा खुश हो जाता है और अपनी साथियों को कहता है कि तैयारी पकड़ लो, हम अभी वो ड्रैगन पिल लेने के लिए जाएंगे। जबकि हम दूसरी तरफ देखते हैं कि हाओ बाई को अपनी बॉडी के ऊपर ज़रा भी कंट्रोल नहीं रहा था, वो अपनी बॉडी पर से सारा कंट्रोल खो देता है, और उसके बाद उसके अंदर ड्रैगन एक्टिवेट हो जाता है, और उसके बाद जमीन पर नोकीले पत्थर निकलने लगते हैं और उसकी बॉडी से बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। अब वो ड्रैगन की पावर्स इतनी ज्यादा थी कि वो जनरल हवा में दूर जाकर गिरता है, और वो सारे उसके सोल्जर्स भी उसका मुकाबला नहीं कर पा रहे थे और वो भी दूर जाकर गिरते हैं। अब वो जनरल गिरने की वजह से भी काफी वीक हो चुका था, जिसके बाद हाओ बाई उसके पास आता है और अपने हाथ से और फायर बॉल से उसके ऊपर अटैक करने लगता है। अब वो स्पिरिट बॉल और फायर बॉल से उस जनरल के ऊपर अटैक करने लगता है और उसे वहीं पर मार देता है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता था कि अब फिर से जनरल की आंख किसी दूसरे जनरल में चली जाए।
और अब अगर जनरल की आंख किसी और में जाती तो फिर वो सारी की सारी पावर्स और सारी की सारी इन्फॉर्मेशन उस जनरल में चली जाती। लेकिन यहाँ पर हाओबाई की इतनी ज्यादा पावर्स देखकर आईजी भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि हाओबाई के पास तो कितनी ज्यादा पावर्स हैं। अब यहाँ पर हाओबाई भी थोड़ा खुश होता है कि चलो आईजी तो उससे थोड़ा सा इम्प्रेस हुई, जबकि हम दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ पर शुआओ अभी तक उस व्हाइट मॉन्स्टर का पीछा कर रहा था। जहाँ पर एक जगह वो व्हाइट मॉन्स्टर रुक जाता है और कहता है कि आखिर तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो, जिस पर शुआओ कहता है कि अरे मैं तो तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा, तुम ही मुझसे भाग रहे हो, नहीं तो मैं तो तुम्हें कब का पकड़ चुका होता, अब तुम भाग रहे हो तो मुझे तुम्हारे पीछे भागना पड़ रहा है, अरे थका दिया तुमने मुझे। और फिर वहां पर आग जलाकर बैठ जाता है। अब श्याओ उसके ऊपर अपनी सील से अटैक करता है और वो जाकर उस व्हाइट मॉन्स्टर को लगती है, लेकिन उस मॉन्स्टर पर उस सील का कोई भी असर नहीं होता और वो मॉन्स्टर वैसे ही भागने लगता है। ये चीज देखकर शो हैरान रह जाता है कि आखिर उसकी सील का उस मॉन्स्टर पर क्यों असर नहीं हुआ। तब वो मॉन्स्टर हंसते हुए वापस आता है और कहता है कि अरे मैं तो तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ, तुम्हारी सारी सील्स को, तुम्हारी सारी टेक्निक्स को, इसीलिए तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकते हो, मुझे कुछ नहीं कह सकते, ना ही तुम्हारी सील्स मेरे ऊपर असर करेगी। अब श्याओ काफी हैरान होता है और कहता है कि अरे आखिर तुम हो कौन, जिस पर वो व्हाइट मॉन्स्टर कहता है कि अरे तुम मुझे भूल गए, मैं तुम्हारा काफी अच्छा साथी हुआ करता था आज से हजारों साल पहले। अब शो और ज्यादा हैरान होता है कि आखिर वो कौन है जिसे शो नहीं जानता, लेकिन वो शो को बिल्कुल अच्छी तरह जानता है। अब इसके बाद शुआओ फिर से उस व्हाइट मॉन्स्टर का पीछा करने लगता है ताकि वो सारी बातों का पर्दाफाश कर सके और सारे राज खोल सके कि आखिर वो व्हाइट मॉन्स्टर है कौन। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं यंग मास्टर को, जो कि उस जगह पहुंच जाता है जहां पर हाओबाई ने उस जनरल को और उसके सारे सोल्जर्स को मारा था। और वहां पर नुकीले पत्थर देखकर वो समझ जाता है कि हाओबाई की ड्रैगन की पावर्स फिर से एक्टिवेट हो चुकी हैं और इन्हीं पावर्स का यूज करते हुए उसने बाकी सारे जनरल्स और सोल्जर्स को मार दिया। अब वो नुकीले पत्थर बहुत ही नए निकले हुए लग रहे थे, तो इसीलिए यंग मास्टर समझ जाता है कि हाओबाई यहीं पर कहीं करीब होगा, वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा। तो वो अपने साथियों से कहता है कि जल्दी करो, अगर हम थोड़ा जल्दी करेंगे तो हम हाओबाई को पकड़ सकते हैं। और उसके बाद वो हाओबाई को पकड़ने के लिए निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ हम हाओबाई को देखते हैं जिसने अपने एक हाथ के ऊपर जियान को बिठाया हुआ था और इधर जिया तो काफी ज्यादा डर चुका था क्योंकि उसे ये डर था कि हाओबाई उसे गिरा देगा, लेकिन हाओबाई अपने हाथ के ऊपर उसे बिठाकर वैसे ही भागता जा रहा था। अब हाओबाई जियान से कहता है कि तुम मुझे बताओ कि मैं पावरफुल हूँ, जिस पर जियान कहता है कि हाँ तुम पावरफुल हो। जिस पर हाओबाई कहता है कि मुझे बताओ मैं पहाड़ जितना पावरफुल हूँ, जिस पर जियान कहता है कि हाँ तुम पहाड़ जितने पावरफुल हो। उसके बाद हाओबाई उससे अपनी तारीफ में बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है, जिस पर जियान हर बात में हाँ में जवाब देता है क्योंकि उसे डर था कि हाओबाई उसे नीचे गिरा देगा और अगर ऐसे वो नीचे गिरा तो उसकी तो हड्डी पसली ही टूट जाएगी। अब जियान को डरता हुआ देखकर हाओबाई कहता है कि अरे तुम्हें डरने की क्या जरूरत है, मैं तो तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ, मैं तो तुम्हें चलने भी नहीं दे रहा कि तुम्हें थकना ना पड़े। और देखो मैं कितने मजे से तुम्हें उठाकर चल रहा हूँ। और उसके बाद वो जियान को उठाते हुए जंप भी करता है और उसे काफी ज्यादा तंग करता है और वहां से भागने लगता है और ये देखकर आयशी भी हंसने लगती है। अब हम देखते हैं कि वो लोग गांव पहुंच जाते हैं और हाओबाई एक रेस्टोरेंट के ऊपर जाता है क्योंकि उन्होंने काफी टाइम से कुछ भी नहीं खाया था, तो उन्हें खाना खाना था, उन्हें काफी ज्यादा भूख लगी थी। लेकिन ये सुनकर उन्हें बहुत ही बड़ा सदमा लगता है कि वहां पर सारा खाना खत्म हो चुका था और उन्हें सिर्फ बन खाने को मिल सकता था। और तभी रेस्टोरेंट का ओनर कहता है कि यहाँ पर सिर्फ इस वक्त बन है। तब मजबूर होकर वो बन ही ऑर्डर कर देती हैं, जबकि उनका बन खाने का बिल्कुल भी मूड नहीं था, लेकिन वो बहुत ज्यादा भूखे थे। अब बन के आते ही वो सब बन खाना शुरू कर देते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ से एक बग्गी गुजरती है जिसमें इंपीरियल कोर्ट की राजकुमारी बैठी थी जिसका नाम जैस्मीन था और वो भी वहाँ पर कुछ खाने के लिए आई हुई थी। अब जैस्मीन के सारे गार्ड्स उसे कहते हैं कि आपको यहाँ पर खाना नहीं खाना चाहिए, यहाँ पर खाना खाना सेफ नहीं है, हो सकता है कि वो अच्छा ना हो, उससे आपकी तबीयत खराब हो जाए, आपको इंपीरियल कोर्ट में जाकर ही खाना खाना चाहिए, वहाँ पर आपके लिए खाना बन चुका है और आपके वालिद भी वहाँ पर आपका वेट कर रहे हैं। अगर आपके फादर को पता चला कि आपने रास्ते में खाना खाया है तो वो काफी ज्यादा गुस्सा करेंगे, लेकिन जैस्मीन उनकी एक नहीं सुनती और उसके बाद वो रेस्टोरेंट के ऑनर से पूछती है कि वहाँ पर खाने में क्या क्या है, जिस पर वो ऑनर बताता है कि वहाँ पर सारा खाना खत्म हो चुका है, बस कुछ बन है जो कि अभी पड़े हुए हैं, तो आप अगर चाहें तो वो बन ऑर्डर कर सकती हैं। जिस पर जैस्मीन अपना इंपीरियल कोर्ट में बना हुआ खाना मंगवा लेती है और कुछ शराब ऑर्डर कर देती है। अब जैस्मीन वो इंपीरियल कोर्ट वाला खाना हाओबाई की टेबल पर बैठकर खाने लगती है और उसे जलाने लगती है कि देखो तुम तो एक बन खा रहे हो और मेरे पास कितना अच्छा अच्छा खाना है। और ये देखकर हाओबाई को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो उस पर चिल्लाने लगता है, जिस पर जैस्मीन के गार्ड उसको रोकते हैं, लेकिन हाओबाई नहीं रुकता और चिल्लाते हुए कहता है कि अगर तुम्हें खाना खाना है तो दूसरे टेबल पर जाकर खाओ, तुम हमें क्यों जला रही हो कि तुम्हारे पास इतना अच्छा खाना है। अब हाओबाई कितना ज्यादा गुस्से में आने के बाद उसकी पावर्स कुछ कुछ एक्टिवेट होने लगती हैं, जिस पर जैस्मीन की बग्गी में मौजूद ड्रैगन बीस्ट को पता चल जाता है कि आसपास कोई ड्रैगन है
और वो सोचता है कि अगर यहाँ पर कोई ड्रैगन नहीं है तो हो सकता है कि ड्रैगन पावर्स में कोई इंसान हो। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जैस्मीन भी काफी गुस्से में आ जाती है और वो भी हाओबाई के ऊपर चलाना शुरू कर देती है। अब यहीं पर आइची अपनी बेंगल्स की पावर को एक्टिवेट करती है और उसके बाद वो जैस्मीन के पास जाती है और उसे एक अलग ही दुनिया में ले जाती है, जिससे जैस्मीन को फील हो रहा था कि शायद उसको हिप्नोटाइज किया जा रहा है। अब आइची उसे अलग दुनिया में लेकर जाकर उसको डराना शुरू करती है और तभी जैस्मीन बहुत ज़्यादा डर जाती है और तभी वो अपनी असल दुनिया में वापस आती है और बहुत ज़्यादा गुस्से में आकर कहती है कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मुझको डराने की और मुझे परेशान करने की। अब जैस्मीन अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालती है और उन पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाती है, लेकिन इससे पहले कि वो उन सब में से किसी के ऊपर भी अटैक करती, वहाँ पर वो माउंटेन बीस्ट बाहर आ जाता है और वो बहुत जोर से दहाड़ने लगता है, जिसे देखकर वहाँ पर सभी लोग हैरान रह जाते हैं और कुछ कुछ डर भी जाते हैं और वो उसको पकड़ने की कोशिश भी करते हैं ताकि उसे दोबारा से बांध सकें, लेकिन वो माउंटेन बीस्ट किसी के भी हाथ में नहीं आता है। अब तभी हाओबाई अपने ड्रैगन की पावर्स को एक्टिवेट कर लेता है और उसके बाद वो उस माउंटेन बीस्ट के ऊपर हमला करके उसे एक ही अटैक में बहुत दूर फेंक देता है, जिससे वो माउंटेन बीस्ट दूर जाकर गिरता है और उसके बाद सिपाही उसके ऊपर एक तीर से हमला करके उसको कैद करने की कोशिश करते हैं। लेकिन उन सोल्जर्स के ऐसा करने के बाद भी वो माउंटेन बीस्ट को नहीं पकड़ पाते और माउंटेन बीस्ट उनकी पकड़ में नहीं आ रहा था। ये देखकर हाओबाई को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उस तीर के साथ लगी जंजीर को ही पकड़कर जोर जोर से पटकना शुरू कर देता है और तब तक पटकता है जब तक वो माउंटेन बीस्ट बेबस और कमजोर नहीं हो जाता। और जब देखता है कि वो माउंटेन बीस्ट बहुत ज्यादा वीक हो चुका है तो उसके बाद उसके ऊपर अपने घूंसों और लातों से मारने लगता है। उसकी घूंसों की बारिश देखकर वो माउंटेन बीस्ट बहुत ज्यादा वीक हो जाता है और वो हाओबाई उसे तब तक मारता है जब तक वो मर नहीं जाता। अब वो मॉन्स्टर तो वहाँ पर मर जाता है, लेकिन वहाँ पर बहुत से लोग जिन्होंने हाओबाई का ये अटैक देखा था वो वहाँ पर आ जाते हैं और ये चीज़ समझ जाते हैं कि हाओबाई के अंदर ही उस ड्रैगन की पावर्स हैं और उन्हें वो पावर्स चाहिए थी क्योंकि उन्हें इमॉर्टैलिटी हासिल करनी थी। अब वो हाओबाई के ऊपर अटैक करने लगते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो जाकर हाओबाई के ऊपर अटैक करते, हाओबाई जो बेहोश हो चुका था उसके ऊपर श्वाग की वो डॉल आ जाती है जो कि उसकी बॉडी को कंट्रोल करना शुरू कर देती है और उसके बाद उन सारे बुरे लोगों पर अटैक करना शुरू कर देती है। अब इसके बाद हाओबाई आगे आगे भागने लगता है, उसके पीछे ही आइची और जियान भी भागने लगते हैं और उनका पीछा करते हुए वो बदमाश लोग भी उनके पीछे आने लगते हैं कि तभी एक खाई के पास जाकर बहुत मुश्किल से हाओबाई अपनी बॉडी को कंट्रोल करता है और वहीं पर आइची और जियान भी अपनी बॉडी को कंट्रोल करते हैं और नीचे पानी में गिरने से बाल बाल बचते हैं। अब वो पानी में गिरने से बच जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर जियान आता है जो कि आके उनसे जोर से टकराता है और वो जो इतनी मुश्किल से बिल्कुल एज पे खड़े हुए थे और बच गए थे वो पानी के अंदर गिर जाते हैं और वो सारे बुरे लोग जो कि हाओबाई को पकड़ना चाहते थे और वो अब कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि वो सब खाई से नीचे गिर चुके थे। जबकि सीन चेंज होता है, हम दूसरी तरफ उसी क्वीन लेडी को देखते हैं जिसके सामने एक आदमी घुटनों के बल बैठा हुआ था और वो बहुत ज्यादा सैड था। वो सर झुकाकर कहता है कि मुझे माफ कर दी, मैं हाओबाई को नहीं पकड़ सका, ना ही उससे वो स्पिरिट पिल ले सका हूँ, मेरी गलती है। मैंने आपसे कहा था कि मैं ले आऊँगा, मैंने आपसे बहुत वक्त भी लिया लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सका। आप चाहें तो आप मेरी जान भी ले सकती हैं। लेकिन यहाँ पर वो लड़की उसकी जान नहीं लेती और चुपचाप वहाँ से चली जाती है क्योंकि उसे समझ आ चुका था कि हाओबाई से वो पावर्स लेना और स्पिरिट पिल लेना इतना ज़्यादा आसान काम नहीं है। और उसके बाद वो लड़की ये भी समझ जाती है कि उसे हाओबाई से लड़ने के लिए और उससे वो स्पिरिट पिल लेने के लिए खुद ही जाना पड़ेगा। जिसके बाद हम देखते हैं हाओबाई को जिससे अपनी मां नजर आ रही थी, जिसे कुछ लोगों ने पकड़कर मार दिया था और ये देखकर हाओबाई को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है। लेकिन इसके बाद उसे आइची दिखाई देती है जो कि कहती है कि हाओबाई मुझे यहाँ से बचा कर ले चलो। लेकिन हाओबाई को समझ में नहीं आता कि आखिर वो क्या बोल रही है और वो जैसे ही आइची के करीब जाता है और उसे टच करने की कोशिश करता है तो आइची वहां से गायब हो जाती है और उसके अंदर से कुछ सी मॉन्स्टर की तरह की आवाज़ आने लगती है और ये देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और अपने सपने से बाहर आता है। और जैसे ही उसकी आंखें खुलती हैं तो वो देखता है कि वो एक नाव में था और उसे तब पता चलता है कि वो जब पानी में गिरे तो एक नाव वाला वहाँ पर मौजूद था जिसने उन्हें बचा लिया था। अब उठने के बाद आइची उसे कुछ खाने के लिए देती है, लेकिन हाओबाई थोड़ा सा शक कर रहा था। वो सोच रहा था कि अभी जो उसने सपना देखा क्या वो सच है, क्या सच में आइची कोई जासूस है, क्या वो उसको मारने के लिए आई है और उसको मारने के लिए उसके साथ है, या फिर आइची का उसके साथ रहने का कोई मकसद है, या फिर ये सब सिर्फ इत्तेफाक है। इतना सब सोचने के बाद उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो खाना खाए या ना खाए। और फिर कुछ सोचने के बाद वो खाना खा लेता है और कहता है कि वो सिर्फ एक सपने पर यकीन करके आइची पर शक नहीं कर सकता। अब हम देखते हैं कि वो नाव वाला हाओबाई और उसके सारे साथियों को दोबारा से गांव की तरफ लाने लगता है और कुछ देर के बाद वो गांव के पास लाकर उन्हें उतार देता है। लेकिन जैसे ही वो गांव के अंदर एंटर करते हैं तो वो देखते हैं कि वो सारे बदमाश उनको घेर लेते हैं
वो उसी के इंतजार में बैठे हुए थे ताकि वो उसको मार कर उससे वो स्पिरिट पिल ले सकें और फिर उसे जाकर बाजार में बेच दें, क्योंकि उसकी कीमत हजारों सोने के सिक्के हैं या फिर लाखों सोने के सिक्के। अब इतने सारे लोगों को एक साथ देखकर हाओ भाई भी घबरा जाता है कि इतने सारे लोगों से वो अकेले कैसे लड़ेगा। उसे तो समझ ही नहीं आ रही थी कुछ के तभी जैस्मीन एक जहर से भरी पोटली को एक आदमी के ऊपर फेंकती है, जो उस आदमी को लगते ही वो आदमी मर जाता है। और उसके बाद वहाँ पर मौजूद बाकी लोग भी थोड़ा सा घबरा जाते हैं और उसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि वो एक साथ ही उनके ऊपर अटैक करेंगे। और जब वो उन तीनों पर एक साथ अटैक करेंगे तो उन तीनों को बहुत आसानी से मार देंगे। और यही सोचकर वो आगे की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन जैसे ही वो उन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और उनके करीब पहुंचते हैं तो वहाँ पर एक अटैक आता है, जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत सारे लोग मर जाते हैं। अब हम देखते हैं कि ये अटैक किसी और ने नहीं बल्कि यंग मास्टर ने किया था। और वो उन सब लोगों से कहता है कि हाओ बॉय मेरा शिकार है और वो जो स्पिरिट पिल जिसके तुम पीछे हो वो मेरी है, उसे मैं हासिल करके इमोर्टैलिटी को हासिल करूंगा। और खबरदार तुम में से किसी ने भी उस पर हमला किया या उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। जिस पर वो हाओ भाई पर हमला करता है, लेकिन हाओ भाई उससे बच जाता है और उसके बाद हाओ भाई उसके ऊपर हमला करता है, जिससे वो बहुत आसानी से बच जाता है। और इसके बाद वो यंग मास्टर मौका देखते ही हाओ भाई का पैर पकड़कर उसे उठाकर वहां से ले जाने लगता है, लेकिन जैस्मीन हाओ भाई को बचाने के लिए उसका हाथ पकड़ लेती है। लेकिन यंग मास्टर में इतनी ज्यादा ताकत थी कि वो उन दोनों को ही उड़ाकर ले जाने लगता है। अब हाओ भाई और जैस्मीन के जाने के बाद वो सारे लोग वहां पर आईची को घेर लेते हैं ताकि वो उसे मार सकें, क्योंकि हाओ भाई तो उनके हाथों से निकल चुका था। जिस पर आईची वहां पर एक धुएं वाला बम फोड़ती है और वहां से गायब हो जाती है। लेकिन इसके बाद ही वहां पर कुछ लोग आ जाते हैं जो कि उन सारे बदमाश लोगों को घेर लेते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम हाओ भाई पर हमला करो और उसे नुकसान पहुंचाओ या फिर उसकी स्पिरिट पिल को चोरी करो। इसकी सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। और इसके साथ ही इस सीरीज का सीजन 1 यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सीरीज पसंद आई होगी, आपने इस सीरीज को काफी एंजॉय किया होगा। अगर आपने इस सीरीज को एंजॉय किया है तो इसको लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाले सीजन आपको बिना किसी देरी के मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट सीजन और न्यू सीरीज के साथ, तब तक के लिए मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।